को नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्ट ऑफ रीजनिंग में। इट्स मी संजय सिंह, योर रीजनिंग एजुकेटर और साथ में हमारे एसबीआई पीओ के सारे टॉपर्स, जिन्होंने 1 साल बड़ी परिश्रम, बड़ी मेहनत से एसबीआई पीओ का एग्ज़ाम निकाला है। वन बाय वन हम सबसे बात करेंगे और उनके बारे में जानेंगे। ये कोई बहुत ज़्यादा लाइक ज्ञानवर्धक सेशन नहीं होने वाला है कि हम बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाएँगे। एक शॉर्ट इंट्रो लेंगे और सबके बारे में जानेंगे कि सबकी पृष्ठभूमि क्या है? कौन किस बैकग्राउंड से है, कैसे उन्होंने तैयारी की, क्या-क्या उनको लाइक प्रॉब्लम्स आई, कैसे उसको आपको ओवरकम करना है, सो दैट ये रीज़न क्या है बेसिकली इस इंटरव्यू का सबके साथ टॉपर्स मीट करने का, कि सबकी अपनी समस्या है लाइफ में। हमें लगता है कि हमारी समस्याएँ बड़ी हैं, बट आई थिंक हर व्यक्ति अपने लाइफ में किसी न किसी समस्या से जूझ रहा है। तो किसी की कम है, किसी की ज़्यादा है। तो कोशिश ये रहेगी इस इंटरव्यू के द्वारा कि आपको एक रियल जो स्ट्रगल है एसबीआई पीओ की तैयारी के लिए, बैंकिंग की तैयारी के लिए आपको पता चले। एक गाइडेंस आपको मिले कि आपको करना क्या है इन फ्यूचर और कैसे अगर आपको फेलियर भी होता है तो उसको कैसे ओवरकम करना है, क्योंकि यहाँ पे सारे बच्चे ऐसे नहीं है जो फर्स्ट टाइमर है, किसी को 6 महीना, किसी को साल भर, किसी को 2 साल। तो आपको इससे ये पता चलेगा कि हाँ, अलग-अलग बैकग्राउंड के अलग-अलग लाइक अ, तैयारी करते हुए मतलब अलग-अलग बीकॉम, बीएससी, बीए, बीटेक, पता वो कोई और एक हमारे यहाँ गेमर भी हैं, ठीक है? तो मतलब अलग-अलग चीज़ें आपको देखने को मिलेगी कि भई डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचना है ना? तो उन सब चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं आज के सेशन में, ठीक है? स्वागत करते हैं आप सभी का, कैसे हैं आप सब? बढ़िया बढ़िया सर। सही है। बढ़िया है। बढ़िया है एकदम सर। बढ़िया। कैसा फील बढ़िया हो है रहा है? सर। बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा लग रहा है सर। नहीं काफी मतलब अच्छा रिलैक्स्ड। रिलैक्स रह रहे हो तो अब एक होता है ना कि यार तैयारी करनी है और जब सिलेक्शन का रिज़ल्ट आता है तो उस दिन का माहौल कैसा था घर में? कोई भी बताइए। सर जब रिजल्ट आया था तो मैंने सबसे पहले अपनी मम्मी को बताया था सर। हाँ, तो हाँ। मेरी मम्मी से रोने लग गई थी और सब लोग सर काफी खुश थे उस समय। अच्छा, कोई भी अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए लाइक मेहनत तो सभी कर रहे थे, कोई ऐसा नहीं कि हमेशा से कोई जो मेहनत नहीं कर रहा है, ठीक है? सबको अपनी फैमिली देखनी है, ठीक है? बट द थिंग इज़ कि एक जब कुछ चीज़ आप अचीव कर लेते हैं लाइफ में कि हाँ यार, मैंने अब अचीव कर लिया। जो लोग ताने मारते हैं, है ना? उसके बारे में कि यार हाँ, अब तो लाइक अब कुछ है, लाइफ में अब कुछ स्टैंड करते हैं हम लोग। ऐसा कुछ बदलाव देखने को मिला इन 3-4 दिन में? हाँ सब सर, लोग ऐसा खाना तो खाना बहुत बुला कुछ रहे सर घर देखने को पर। मिलता है। मम्मी का प्यार थोड़ा और ज्यादा बढ़ गया है सर। अच्छा, मम्मी का प्यार बढ़ गया है, ये मेरी रानी बेटी। रिलेटिव्स का कॉल आने लगा है सर। लाइक जो लोग अभी तक लाइक कभी कॉल नहीं उठाते थे, रास्ते पे लाइक देख के बात भी नहीं करते थे, वो लोग लाइक पूछ पूछ के बात कर रहे हैं कि लाइक निकल गया है तुम्हारा, अच्छा सुना मैंने, ऐसा बहुत अच्छा हुआ, हुँ, हुँ। आगे जाओ, ऐसे ही हो रहा है। चलिए एक बार वन बाय वन डिस्कस करते हैं। जो मुझे टॉप पर दिख रहा है आपके पैनल में, देखो हो सकता है ऊपर नीचे अलग-अलग हो। सबसे मुझे पहले दिख रहा है नितिन। नितिन थोड़ा-सा बताइए अपने इस जर्नी के बारे में। श्योर सर। सर मेरा नाम नितिन सचान है। हम कानपुर उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं। सर मैंने अपनी ग्रेजुएशन लास्ट ईयर ही कंप्लीट की है, बीटेक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग से, और मेरा प्लेसमेंट हो गया था अराउंड मार्च में। तो सर उसी के बाद से मेरा था कि आईटी में नहीं रहना है मुझे, कि मैं नहीं चाहता था कि एज में मैं एक लैपटॉप के सामने एक आईटी कंपनी में काम करूं। तो इस वजह से मैंने और करियर अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया। और आरबीआई ग्रेड बी भी दिया था लास्ट ईयर, बट इतनी मैच्योरिटी नहीं थी, सो वो क्लियर नहीं हुआ। इसके बाद आरआरबी पीओ दिया। उसमें भी कुछ मार्क्स कट ऑफ से रह गए थे बिकॉज प्रिपरेशन काफ़ी नई थी मेरी। फिर इसके बाद सर आईबीपीएस क्लर्क दिया सर, वो क्लियर हुआ। फिर आईबीपीएस पीओ दिया, वो क्लियर हुआ। फिर जितने भी मेरे प्री थे, मेंस थे, वो मुझे समझ आने लगा कि मुझे बेसिकली करना क्या है। तो सर ऐसी रही थी मेरी इनिशियल फेज। एक छोटा-सा सवाल ये कि लाइक एक हाँ। चीज़ तो है कि हम लोगों ने नोट किया है, हम में से ज़्यादातर ऐसे स्टूडेंट्स हैं लाइक उनके अगर एक एग्ज़ाम निकला तो कंसिस्टेंटली 2-3 एग्ज़ाम निकले, राइट? ऐसा हुआ है ना, काफ़ी हाँ। के साथ हुआ है ना ये चीज़? यस और सर। आपने ये चीज़ ऑब्ज़र्व की होगी अपने दोस्तों में भी, जो सीरियसली पढ़ाई कर रहे हैं, आई गेस। तो इसका रीज़न क्या है कि अगर आप उसका कोर समझ जाते हैं, आई थिंक मेरे ख्याल से सिलेबस सेम है। बस डिफ़िकल्टी लेवल ऊपर-नीचे करना है अपने को, और एज़ पर द एग्ज़ाम अब पता है एसबीआई पे थोड़ा टफ है, तो आई थिंक इंग्लिश जीए में थोड़ा आपको अलग गेम खेलना है। पता है कि क्वांट रीज़निंग टफ आता है ना? तो बस थोड़ा-सा गेम ऊपर-नीचे करना, राइट? तो थोड़ा-सा कुछ यस। गाइडेंस देना चाहेंगे नितिन कि भई फर्दर बच्चे किस चीज़ पे फ़ोकस करें? क्या उनके लिए मतलब स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? क्योंकि अपनी सबकी स्ट्रैटेजी होती है। यस सर। सर मेरी स्ट्रैटेजी सर यही रहेगी कि अगर आप प्रीलिम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आप सबसे पहले अपने जो कंसेप्ट हैं, बेसिक्स हैं, उसको थोड़ा क्लियर कर लें, और साथ ही साथ में हर वीकेंड पे आप एक मॉक जरूर दें।
प्रीलिम्स का कोई भी मॉक आप दे सकते हैं, ताकि आपको पता चले कि आप जिस लेवल के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो आप सीख रहे हैं कंसेप्ट, वो एक्चुअल लाइफ में लग भी पा रहे हैं कि नहीं लग पा रहे हैं। आपसे भले उसके ज्यादा स्कोर नहीं आएगा आपके इनिशियल फेज में, बट आपको ये समझ आएगा कि मेरी जो प्रिपरेशन है और जो एग्जाम है उसमें कितना बीच में डिफरेंस है, मुझे कहाँ पे अपना वर्क करने की जरूरत है। और आप जितने मॉक्स देंगे आपकी स्ट्रैटेजी फाइन होती जाएगी कि आपको कौन से सेक्शन पहले अटेम्प्ट करने हैं, बिकॉज प्रीलिम्स में आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है। आपको बस 20 मिनट्स ही हैं, उसमें आपको अराउंड 30 क्वेश्चन तो करने ही करने हैं इन ऑर्डर टू गेट सिलेक्टेड। तो सर यही है कि अगर आप अपने कंसेप्ट पे अच्छे से काम करें एंड बेसिक्स पे ध्यान दें, तो आप जरूर क्लियर कर सकते हैं। अपने एक पर्सनल स्ट्रैटेजी बनाएं, ना कि किसी दूसरे टॉपर की देख के बनाएं। बहुत बढ़िया। थैंक यू नितिन। नाउ इट्स टाइम फॉर निरंजन। स्वागत है आपका। कमर्स है। तो बेसिकली मैं आसाम से हूँ। मैंने ग्रेजुएशन के बाद सिविल सर्विस ऑप्ट किया था। तो अटेम्प्ट्स दिए, नहीं हुए। स्टेट का भी दिया, नहीं हुआ। देन मैंने जॉब करना शुरू कर दिया। फिर 2022 में एक कैजुअल वे में स्टार्ट किया कि बैंकिंग देखते हैं क्या है। मैंने आईबीपीएस पीओ प्री क्लियर किया था। मेंस में मैं डिस्क्रिप्टिव का सेक्शन नहीं निकाल पाया था। तो मुझे पता था डिस्क्रिप्टिव अच्छा नहीं हुआ था। तो मैंने कहा चलो ठीक है, नहीं हुआ। बट जब स्कोर कार्ड आया एंड मुझे सबसे बुरा इसलिए लगा क्योंकि मेरे 100+ मार्क्स थे। एंड एक सिर्फ डिस्क्रिप्टिव की वजह से वो पूरा पेपर रूल हो गया, तो बुरा लगा। देन आई सेड ओके, छोड़ो इसे, जॉब अच्छी चल रही है, करते हैं। हम्म। लास्ट ईयर जुलाई मिड में पता नहीं कहाँ से एक लगा कि करना चाहिए कुछ डिफरेंट। एंड कुछ लोगों ने भी सजेस्ट किया कि जाओ, ये अच्छी फील्ड है। तो मैंने फिर से प्रिपरेशन स्टार्ट की। एंड पूरा फोकस लगा। यस, डिस्ट्रैक्शन बहुत था, जॉब के साथ बहुत टाइम नहीं मिलता था। एंड कंसिस्टेंटली फादर भी थोड़े से हेल्थ इश्यूज से गुजर रहे थे। बट समहाउ आई जस्ट होल्ड माई सेल्फ हाई एंड कर लिया। एंड ग्रेस ऑफ गॉड सक्सेस मिल गई। ये मतलब कुछ फ्यूचर एस्पिरेंट्स के लिए कहना चाहेंगे कि भाई उनके लिए क्या गाइडेंस रहेगी? कंसिस्टेंसी रखनी पड़ेगी, और नेवर से नेवर, मतलब करना ही है। और डिस्ट्रैक्शन रहेगा, क्रिटिसिज्म रहेगा, उसको भी झेलना पड़ेगा। मैं एक जितना चीज कंसिस्टेंट रहेगा उतना अच्छा है। मैं एक चीज आप सबसे जानना चाहूंगा, जब भी आपकी बारी आएगी बोलने की, मैं ये जरूर आपसे जानना चाहूंगा, जब आपने मेंस दिया तो मुझे सभी ये जरूर बताइएगा कि जितनी भी, देखो, वी आर नॉट हेयर कि हम किसी के लिए कुछ बोले, सब अपने फील्ड में बहुत बढ़िया है, राइट? कि आप मुझे ईमानदारी से बताइएगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि मेंस में एक ट्रिक काम करती है किसी भी सब्जेक्ट की, स्पेशली रीजनिंग और क्वांट की। वन बाय वन नो वो भी बताइएगा प्लीज। सर, मेंस में जितना मैंने तो लास्ट ईयर भी दिया था और इस साल भी दिया है, मैंने एक चीज रियलाइज की, शॉर्टकट लेंगे तो नहीं निकलेगा पेपर। इट्स पार्ट एंड पार्सल, मतलब एक ट्रुथ है। और मैंने देख लिया कि आप कोई भी ट्रिक लगा लो, कुछ भी, वो एंड में नहीं आता है। बिकॉज क्वेश्चन सिर्फ बेसिक से ही सॉल्व होते हैं वहाँ पे। बिल्कुल एग्जैक्टली। बेसिक लेमन लैंग्वेज में आप करेंगे तभी होगा, शॉर्टकट्स काम नहीं आते हैं। क्योंकि हम तो बता बता के थक गए। मैं चाह रहा था कि आपके सबके, कहते ना, कहते हैं कर कमलो यहाँ की, तो मुख से सुने तो बच्चे शायद उनका थोड़ा समझ में आए। चलिए बढ़िया, थैंक यू निरंजन। हाँ, प्रणतिका कैसे हैं? यस सर। कैसे हैं प्रणतिका? हाँ, ठीक हो। ठीक है। बताइए, आज मैं प्रणतिका से पहली बार आज ऐसे वीडियो कॉल पे बात कर रहा हूँ। ऑडियो पे तो बहुत बात हुई है रिगार्डिंग एग्जाम के। प्रणतिका जी, कैसा लग रहा यस है? सर। मतलब ज्यादा खुशी भी नहीं, ज्यादा दुख भी नहीं, नॉर्मल लग रहा है। अच्छा, ये एक अच्छी बात है। मैंने वो श्री कृष्ण जी का सुना है कि लाइक बहुत ज्यादा खुशी, मतलब जब हैप्पीनेस आए लाइफ में तो बहुत ज्यादा आनंदित नहीं होना चाहिए। क्योंकि जब लाइफ में आपके बुरे दिन आते हैं ना, तो आप फिर जितने आनंदित होते हैं ना, उतने फिर आप डेथ में भी जाते हैं। तो जब आप न्यूट्रल रहेंगे ना, यस सर। तो अब हैप्पीनेस और जो सोरो, जो दुख होता है, वेदना होती है, आप दोनों को इक्वल ट्रीट कर पाते हैं। तो प्रणतिका, मुझे अब थोड़ा सा ये बताइए आपकी जर्नी के बारे में, कैसे क्या किया आपने, थोड़ा सा उसको एक उस पर प्रकाश डालिए। मैं तो आपके जो पिछले प्लेटफॉर्म में थे उन्होंने ही सजेस्ट किया आपके बारे में, तो मैं पहले से ही आपसे पढ़ रही हूँ, और जो भी एडुकेटर्स है बहुत ही अच्छे थे। मैंने एडुकेटर्स एक भी चेंज नहीं किए, ये बहुत हेल्पफुल हुए। स्पेशली क्रिटिकल रीजनिंग तो बहुत ही अच्छा रहा मेरा, हम्म। आपके वजह से, क्योंकि कहीं पर भी क्रिटिकल रीजनिंग नहीं पढ़ाते हैं कोई। हम्म। और इस वजह से मैं तो मानती हूँ कि क्रिटिकल रीजनिंग इज अ गुड गेम चेंजर अलोंग विथ जीए और इंग्लिश।
ओके ग्रेट। नहीं, आप लोग नाम ले सकते हैं, किसी का लेना चाहे तो ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप ले सकते हैं बिंदास। मैंने बोला ना अनफिल्टर्ड, कुछ भी कहीं से कुछ भी क्या ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, और इसकी अलग अलग से आप भी रिकॉर्डिंग कर सकते हो, क्योंकि आजकल चल रहा है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। ठीक है, ऑनेस्ट रिव्यू होना और अनफिल्टर्ड होने में अंतर है। ठीक है, तो जो भी हम डिस्कशन कर रहे हैं कुछ भी नहीं कटेगा, एज इट इज जाएगा ये। ठीक है। हाँ, चलिए बहुत बढ़िया प्रणतिका जी। आप मुकेश बाबू कैसे हैं? अच्छा बढ़िया है हम तो। बताइए थोड़ा अपनी जर्नी के बारे में। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी टू दिस शो। आई एम वेरी हैप्पी। बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब इतने सारे लोगों से मिलके आज। और मेरी जर्नी के बारे में बताऊं तो मैं एक नॉर्मल सिंपल ग्रेजुएट ही हूँ बीएससी का। मेरा कोई इंग्लिश मीडियम का बैकग्राउंड नहीं था, इसीलिए जब मैंने ये करियर चूज किया तो बहुत क्रिटिसिज्म मिला मुझे कि तू इंग्लिश का नहीं है, तू क्या करेगा, बैंकिंग में तो इंग्लिश की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। तो बहुत लो टाइम था, लेकिन मेरे पेरेंट्स का सपोर्ट था मुझ पर, कि उन्होंने बोला कि नहीं तू कुछ भी कर सकता है, इसलिए मैंने अपने ट्रस्ट किया। और 2020 आपको पता ही है कि मतलब वही ईयर मेरा ग्रेजुएट हुआ था मैं, और कोविड की वजह से मतलब 2 ईयर तो ऐसे ही बर्बाद हो गए, मुझे कर नहीं पाया कुछ, मैं निकल ही नहीं पाया घर से। लेकिन 2022 से मैं कॉन्स्टेंटली बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहा था, क्योंकि मुझे लगा कि मैं इसमें कर सकता हूँ कुछ। मुझे मैथ्स अच्छा होता था मेरा, इंग्लिश भी ठीक ठाक ही था। तो लेकिन 2022 में हुआ ये कि इतना क्लटर्ड मार्केट था एजुकेशन का, मतलब मुझे पता नहीं था किसको क्या फॉलो कैसे करना है। उस वक्त मैं बस स्पीड के पीछे भागता था, व्यूज जो चैनल पे ज्यादा आते थे उनके पीछे भागता था। लेकिन ठीक ठाक ही था प्रिपरेशन, इसीलिए मतलब सारे प्री निकल गए मेरे। लेकिन हुआ ये कि मेंस नहीं निकला, क्योंकि जब मेंस में गया तो मेरे हालत खराब होगी, खास करके रीजनिंग में। क्योंकि मतलब जो देखा मैंने, मुझे लगा कि मैंने ये कभी पढ़ा ही नहीं है कुछ। क्योंकि वो जो ट्रिक वगैरह होता है कि मतलब लग जाता है फ्री में, तो लग जाता है आराम से, बहुत ही अच्छा लगता है मुझे फ्री में। नाम मतलब आर्ट ऑफ रीजनिंग के चैनल का नाम, मतलब एक मेमोरी बेस्ड पेपर आया था जिसमें बहुत कंट्रोवर्सी हुआ था उस वक्त। तो मैंने तब आपका चैनल देखा, और उस दिन के बाद मैंने आपका चैनल कभी छोड़ा नहीं है। उस वक्त मेरे पास अन अकेडमी का सब्सक्रिप्शन था, तब मैंने कंटिन्यूअसली आपका जो संभव बैच था उसका सारा वीडियो मैंने कंप्लीट किया बेसिक से, ताकि मुझे ज्यादा अंडरस्टैंडिंग मिले। मतलब 1 महीने तक मैं आपका वीडियो कंटिन्यूअसली 4 घंटे 5 घंटे देखता रहा था, मतलब जो कि मुझे बहुत हेल्प किया। आईबीपीएस में मेरे ऑलमोस्ट 14-15 मार्क्स हैं, जो कि सारा क्रेडिट मैं आपको देना चाहता हूँ, क्योंकि उसमें से शायद 10 मार्क्स मेरे सिर्फ क्रिटिकल रीजनिंग का आए होंगे। पजल्स जैसे तो मतलब मेंस में बनते नहीं है ज्यादा, जितना भी कोशिश करे बनते नहीं है, तो इन सब चीजों को स्किप करके कोई ज्यादा बेनिफिट दिखता नहीं है मुझे। तो मैं हमेशा यही सजेस्ट करता हूँ कि किसी के बात में आके किसको स्किप नहीं करना चाहिए। अगर आप खुद लगता है कि नहीं ये स्किप करने से मुझे कुछ बेनिफिट हो जाएगा, फिर स्किप करना ठीक ठाक है। लेकिन किसी की बातों में आके बस कुछ ना जान के उसको स्किप करना बहुत ही बेवकूफी का काम होगा मेरे हिसाब से तो। थैंक यू मुकेश, ये आपकी मेहनत भी है, देखो बताते सबको है, बट अल्टीमेटली करता वही है जिसको भाई अपने लक्ष्य की प्राप्ति करनी है। कि हाँ, क्योंकि आपको मैं बोलता हूँ कि ये ना घड़ी डिटर्जेंट पाउडर पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, तब एग्जाम में जाएंगे तब आपको पता चलेगा, बिकॉज मेजोरिटी हमारी प्री में रह जाती है। चलिए बढ़िया। जी। विनय कैसे हैं? यस सर, मैं बढ़िया हूँ। बताइए थोड़ा अपनी जर्नी के बारे में, सर कैसा मेरा रहा? नाम सर विनय यादव है। हम्म। मैंने अपनी जो ग्रेजुएशन है वो मैं बीकॉम किया है मैंने, और मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया था सर। और इसके अलावा सर मैंने 2022 में प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। तो उस साल सर मैंने आईबीपीएस पीओ मेंस दिया था, और मेरे 7 मार्क्स लेस रह गए थे कट ऑफ से। तो सर इसका मेन रीज़न ये था कि मेरी जो रीजनिंग और मैथ्स के अंदर मार्क्स थे वो काफ़ी कम आए थे। सर जो रीजनिंग के अंदर मैंने सर पजल पे फोकस किया था उस साल केवल। जो लॉन्ग पजल्स होती हैं, जो 10 मार्क्स वाली पजल्स होती हैं, सर उस पर मैंने ज़्यादा फोकस किया था। मैंने क्रिटिकल रीजनिंग पे फोकस ही नहीं किया था, डेटा सफिशिएंसी पे नहीं किया था। और जबकि सर जो 2023 वाला अटैम्प्ट था उसे मैंने क्रिटिकल रीजनिंग, डेटा सफिशिएंसी, जो सर शॉर्ट वाली पजल होती है जिसमें 3 क्वेश्चन आते हैं पजल के अंदर, सर मैंने उस वाले कंटेंट पे ज़्यादा फोकस किया था। और इस बार मेरा आईबीपीएस पीओ मींस क्लियर्ड हो गया है, और उसका रिजल्ट 1 अप्रैल को आएगा, और एसबीआई पीओ में फाइनल सिलेक्शन हो गई है सर। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, सबसे कोई ऐसा तो नहीं जिसको जल्दी हम उनसे पहले बात कर लेंगे, बिकॉज मेरे पास जो लाइनअप में मुझे दिख रहे हैं मैं उनसे वन बाय वन बात कर रहा हूँ। कोई ऐसा है जिसको थोड़ा जल्दी बात करनी हो, बता सकते हैं? सर एक्चुअली सर मुझे सर हाँ तो कोई दिक्कत नहीं, पहले हाँ वही मैं कह रहा ना, कोई है ना तो बता देना। उत्कर्ष सोम जी से तो रात को भी बात होगी। हाँ उत्कर्ष बताइए। सर थैंक यू सर। सर मेरा नाम उत्कृष्ट त्रिपाठी है सर। मैंने अपनी ग्रेजुएशन 2022 में सर खत्म की थी। हम्म। और सर उसके बाद से ही मेरा रिजल्ट आया था अक्टूबर में। हम्म। तो उस साल मैंने सिर्फ एसबीआई पीओ और एसबीआई क्लर्क का एग्जाम दिया था सर। हम्म। बट अगर मैं सर, ऐसा नहीं था कि मैंने अपनी ग्रेजुएशन अक्टूबर मतलब पढ़ाई प्रिपरेशन इसकी अक्टूबर से स्टार्ट की। सर मैंने लास्ट ईयर से ही इसका मतलब प्री का थोड़ा थोड़ा बेसिक देखना शुरू किया था। जैसे मेरा ऐसा था कि मेरा मतलब प्री में लगभग पकड़ बन गया था।
तो जब मैंने एसबीआई पीओ और एसबीआई क्लर्क दिया था तो मतलब मेरा प्री निकल गया, एसबीआई पीओ में मेरा मेंस भी निकल गया था, मैंने उसमें इंटरव्यू दिया था फाइनल, बट मेरा दोनों में फाइनल नहीं हो पाया। तो सर जब 2023 में मेरे पास 3-4 महीने थे सर, उसमें मुझे एक चीज़ तो समझ में आ गई थी, मतलब मुझे कुछ ना कुछ तो इसमें चेंज करना पड़ेगा, मतलब ऐसा नहीं है कि जो मैं अभी तक कर रहा हूँ वो का सब सही है। तो जब मैंने देखा था तो सर क्योंकि मेरे सारी ही स्ट्रेटेजी लगभग मैंने टॉपर स्टॉक देख के ही सर अपनी बनाई थी, मतलब सारे टॉपर के इंटरव्यू देखे उनसे एक एक चीजें निकाल के मैंने अपनी पर्सनल स्ट्रेटेजी बनाई थी सर। तो उसमें देखा तो सर उसमें काफी चीजें सर थी, जैसे तो बोलते थे मेंस की पजल, मेंस की पजल। तो सर मुझे एक चीज तो समझ में आ गई कि आप अगर मेंस से सिर्फ मेंस की पजल बना के जा रहे हैं ना तो आपका नहीं होगा, क्योंकि मेंस का पजल मेंस के पेपर में सॉल्व होने का चांसेस बहुत ही कम होता है। हाँ हो सकता है एक आध पजल सॉल्व हो सकती है, बट उसका चांस बहुत कम है। और सर मैंने देखा था तो लगभग यही कह रहे थे कि क्रिटिकल रीजनिंग छोड़ो, उसमें बहुत गलत होने का चांस है, निगेटिव है। बट सर मुझे ये तो समझ में आ गया था, क्योंकि सर अगर लास्ट ईयर मैंने दिया था तो उसमें मेरे लास्ट में 3-4 मिनट बच गए और मैं सिर्फ बैठा देख रहा था, क्योंकि पजल में बना नहीं सकता 2-3 मिनट में। और सर तो मुझे ये तो समझ में आ गया था कि मुझे ये करना है। तो सर सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी सर टीचर्स फाइंड करना। तो सर क्योंकि इसके टीचर सर नॉर्मली इतने मिलते नहीं, और जो मिलते हैं वो आपको समझ में आए ये भी जरूरी नहीं है। तो सर मैंने ऐसे यूट्यूब पे स्क्रॉल करते हुए आपकी वीडियो देखा था, तो मैंने सर जब देखा तो मुझे लगा ये तो बहुत ही आसान से, मतलब लग ही नहीं रहा है कि क्रिटिकल रीजनिंग जिसका इतना हवा बना है मार्केट में सर वो मतलब चल रहा है। तो सर मैंने देखा, मुझे काफी समझ में आया सर। और आईबीपीएस पीओ में सर मुझे याद है मैंने 5 to 6 क्वेश्चन क्रिटिकल रीजनिंग के ही बनाए, और मेरे पूरे अटेम्प्ट लगभग 10 थे। तो सर मेरा मानना है कि इसे आपको बहुत ही स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। चलिए। और सर मेरा जी बताइए। नहीं नहीं, सर, बोलिए और बोलिए। हमें कोशिश यही करनी चाहिए कि हमें स्ट्रेटेजी सबकी देखें, बट हमें सूट क्या कर रहा है और एग्जाम में हम कैसा परफॉर्म कर पा रहे हैं, उस हिसाब से अपने हिसाब से उसको मॉडिफाई करते रहना चाहिए टाइम के साथ। जी एग्जैक्टली। थैंक यू सो मच उत्कर्ष। हाँ सर, हम बताइए। हाँ सर, सॉरी सर, मुझे जाना है क्योंकि मैं अभी 2 बजे मैं अभी एलपीटी देकर आया हूँ और मैंने खाना भी नहीं खाया है, हम्म। इसलिए सॉरी, मुझे जल्दी निकलना है। हम्म। सो यस, मैंने 2020 में मैं बीएससी जूलॉजी करके मैंने ग्रेजुएशन किया था। फिर उस वो करने के बाद मुझे फॉरेस्ट सर्विसेज ज्वाइन करना था एमपीएससी करके। लेकिन फिर आई स्टार्टेड दोज क्लासेस, लेकिन वो क्लासेस में फिर क्लासेस थ्रू ही ऐसे कुछ कुछ दोस्तों से बात करके पता चला कि एमपीएससी इज़ नॉट अ गुड इंस्टीट्यूशन ऐसा, उसमें रिजल्ट का प्रॉब्लम आ रहा है, करप्शन हो रहा है। तो फिर मैं वो इंटरेस्ट मेरा वो चला गया उसमें से थोड़ा सा, एंड देन आई हम्म। शिफ्टेड टू बैंकिंग। मेरी बहन खुद बैंक ऑफ महाराष्ट्र में ब्रांच मैनेजर है। हम्म। आई लाइक हाउ शी लिव्स हर लाइफ, तो फिर मैंने सोचा बैंकिंग इज अ गुड थिंग एंड आई लाइक बैंकिंग। तो फिर 21 में मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था। तभी मैं कुछ अवेयर नहीं था पैटर्न के बारे में, मैं बस यूट्यूब पे एग्जाम का नाम डालता था और जो पहला वीडियो आए, जो क्वेश्चंस आए वो देख लेता था। मुझे प्रीलिम्स मेंस का कुछ नहीं समझता था, किस में जीए आने वाला है। मैं प्रीलिम्स के लिए भी जीए के क्वेश्चंस करके जाता था, ऐसा था मेरा। तो फिर 21 का तो फिर वो अनअवेयर अटेम्प्ट था थोड़ा मेरा, लेकिन तभी मैंने एक कोऑपरेटिव बैंक का एग्जाम क्लियर किया था, तो वो मैंने ज्वाइन किया था। वो 1 साल उधर काम करके मुझे पता चला कि मुझे कोऑपरेटिव बैंक में तो काम नहीं करना है। सो आई लर्नड बाय जॉइनिंग अ कोऑपरेटिव बैंक कि मुझे नेशनलाइज बैंक में जाना है और इसके लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, ये मुझे समझ गया था। तो फिर 22 में मैंने एसबीआई क्लर्क, आईबीपीएस क्लर्क और एसबीआई पीओ का मेंस दिया था, जो मेरा क्लियर नहीं हो पाया था। एसबीआई पीओ भी कुछ 6 मार्क्स से रह गया था, जो बहुत बड़ा है, ऐसा ऐसा नहीं है कि बहुत कम है, 6 मार्क्स भी काफ़ी होते हैं। और एसबीआई क्लर्क भी ऐसे ही कुछ 6-7 मार्क्स से रह गया था। लेकिन फिर आई वॉज लाइक यही करना है, एंड आई वॉज लकी इनफ, फॉर्चुनेट इनफ दैट माई पेरेंट्स कुड सस्टेन मी व्हेन आई एम अनएम्प्लॉयड एट द एज ऑफ 23। तो वो मेरे लिए अच्छी बात थी, एंड माई पेरेंट्स सपोर्टेड मी, माई सिस्टर सपोर्टेड मी, माई फ्रेंड सपोर्टेड मी। तो फिर मैंने इस साल शुरू किया था मेंस की पढ़ाई। मैंने सीख लिया था 2022 वाले अटेम्प्ट में मेंस की पढ़ाई इंपॉर्टेंट है, उसके सिवा कुछ नहीं होगा। और प्रीलिम्स मेरा क्लियर हो जाएगा, मैंने 1 हफ्ते का पढ़ाई किया तो भी मेरा प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा। और जो सर बोलते हैं ओनली कंसेप्ट नो रेक्टाफिकेशन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो आप कॉन्सेप्ट समझ जाओगे तो फिर आपको प्रीलिम्स में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। वो क्वेश्चन जो आपको मेंस में 5-6 मिनट लगते हैं एक पजल करने के, जो प्रीलिम्स में आपको जनरली अगर आप ट्रिक भी लगाओगे तो 1 मिनट लगेगा, वो टाइम भी आधा हो जाएगा, 30 सेकेंड्स में आप पजल भी इजीली सॉल्व कर पाओगे। ऐसे हो जाता है वो कॉन्सेप्ट, अगर आपको समझ गया तो फिर आपका स्पीड भी बढ़ जाता है। और आपको मॉक्स देने हैं, प्रीलिम्स के लिए मॉक्स दिए हैं मैंने काफी सारे, सिर्फ मॉक से ही प्रैक्टिस की है मेनली। तो वो और फिर मेंस के जितने भी क्वेश्चन है सब कर लो, कुछ पता नहीं है किधर से आने वाला है मेंस का क्वेश्चन। 2019 से लेके सर के चैनल पे सब सब तरह के क्वेश्चंस है,
सब किया है मैंने, वेरी इंपॉर्टेंट दैट इज। क्वांट्स के लिए आई फॉलोड हर्षल सर, उनके भी मेंस का कंटेंट बहुत अच्छा है। और इंग्लिश के लिए मुझे नहीं पढ़ना पड़ा था, मैंने इंग्लिश के लिए टाइम नहीं दिया था ज़रा भी। जीए के लिए आई एम नॉट गुड एट रिटेनिंग इन्फॉर्मेशन, तो मेरा जीए पे कम ध्यान था कि इसमें मुझे बस क्वालिफाई करना है। इस हिसाब से मैं मंथली जीए करता था। स्टडी आईक्यू का बेस्ट 300 आता था उससे। उसमें मुझे अच्छे मार्क्स नहीं मिले, वो फॉलो करके अच्छे मार्क्स नहीं मिले। आई गॉट पासिंग मार्क्स। अगर आपको अच्छा करना है जीए में, विच इज स्कोरिंग ऑल्सो, बाकी मेरे दोस्तों के पेयर्स के काफ़ी अच्छे मार्क्स आए जीए में अच्छा पढ़ के, मेरे बस पासिंग मार्क्स आए बिकॉज इट वाज नॉट माय स्ट्रॉन्ग पॉइंट। तो जीए के लिए वैसे। और फिर कुछ नहीं, इस साल आरआरबी पीओ क्लर्क क्लियर किया है, एसबीआई पीओ क्लियर किया है, आईबीपीएस पीओ का भी इंटरव्यू दिया है मैंने। वो हो जाएगा, वो डिस्कशन हो चुका है हमारा। नहीं, आपसे अभी आप में इस पे डिटेल में डिस्कशन करेंगे। यस सर। और अभी आरबीआई असिस्टेंट का मेंस क्लियर हुआ है, मैं उसका एलपीटी देकर आया हूँ, होपफुली वो क्लियर हो जाए मेरा। नहीं, हो जाएगा, हो जाएगा। चलिए, थैंक यू थैंक यू सर। सोहम। नाउ इट्स टाइम। यश, कैसे हैं? यश सोच रहा है मेरा नंबर आएगा, मोबाइल टेढ़ा करके मेरा नंबर आएगा। अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए। इनको ऑप्शन आ रहा होगा अनम्यूट करने का। जी सर। हाँ, नहीं कैसे हैं? नहीं, ऐसा नहीं सोच रहा हूँ सर, सुन रहा था सबका। हाँ, बताइए। मेरा नाम यश शर्मा है और मैं एक इंजीनियर हूँ, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। मेरी इंजीनियरिंग 2018 में कंप्लीट हो गई थी हम्म। और उसके बाद 2 साल प्राइवेट जॉब की थी, फिर लॉकडाउन आ गया था तो ले ऑफ कर दिया था वहां से। हम्म। तो एकदम से अनएम्प्लॉयड हो गया था 2 साल जॉब करने के बाद में। और घर की फाइनेंशियल सिचुएशन भी इतनी स्ट्रांग नहीं थी। तो मेरे पास में ही एक मेरे सर रहते हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं, स्कूल में सर थे। उन्होंने काफी हेल्प की, काफी गाइड किया मुझे और उन्होंने बोला कि अगर लाइक सस्टेन करना है और अच्छे से रहना है इन फ्यूचर तो कुछ गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करो, और गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी भी ऑफिसर लेवल वाली करना। तो फिर मुझे पता चला और उन्होंने एक पार्ट टाइम जॉब लगवाई मेरी कॉलेज में। और उसके साथ साथ मैंने अपनी प्रिपरेशन चालू की थी 2021 में अप्रोक्स। तो उस टाइम मैं भी इतना सीरियस नहीं था क्योंकि वो जॉब भी नई नई ज्वाइन की थी। और उसके बाद 2022 से सीरियस प्रिपरेशन चालू की, लेकिन उस समय गलती ये हुई कि प्री की प्रिपरेशन ही चालू करी मैंने, मेंस का पढ़ाई नहीं था। तो प्री सारे निकल गए और मेंस वही रह गए फिर वापस। तो फिर सर ऐसे ही यूट्यूब पे स्क्रॉल कर रहा था तो ऑलिव बोर्ड को सब्सक्राइब किया था क्योंकि ऑलिव बोर्ड का काफी नाम है। और वहां से मेंस के लिए मैं एंड टाइम पे जो आदित्य सर के क्वेश्चंस आते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, तो वो देखता था। तो वहां से पता चला कि रीजनिंग रीजनिंग का भी देखने लगा। तो रीजनिंग का देखा तो क्रिटिकल रीजनिंग की वीडियोस दिखी मुझे। और क्रिटिकल रीजनिंग, क्योंकि मुझे ये लगा क्योंकि पिछले साल जो मेंस दिए थे तो उसमें एक ही चीज लगी कि पजल तो बनेगी नहीं हमसे। क्योंकि पिछले साल मेरा मेंस में पजल में ही अटका था, मेरा 35 मिनट्स अप्रोक्स एक पजल में रह गया था और उससे सॉल्व नहीं हुआ था वो पजल। तो फिर क्रिटिकल रीजनिंग पे फोकस किया थोड़ा इस साल। और काफी अच्छा पढ़ाया सर आपने क्रिटिकल रीजनिंग। और उसके अलावा मैथ्स तो लर्निंग कैप्सूल, और जीके पढ़ने के लिए करंट अफेयर्स विद कपिल काठपाल सर। और अगर किसी को अगर लाइक फ्यूचर सजेशन देना है किसी को तो मैं ये सजेशन देना चाहूंगा कि इंग्लिश और क्रिटिकल रीजनिंग पे अच्छा फोकस करना है, क्योंकि इंग्लिश सबसे ज्यादा मार्क्स की है। वो जी सर। वही मैं आप सब लोगों से यही चाहता हूँ कि लाइक देखो, कई बार आपने भी देखा होगा कि भाई, ये मैं भी प्रैक्टिकली बात कर रहा हूँ आपसे ऑनेस्टी के साथ, कि आप लोगों ने एग्जाम दिया, ठीक है, जी सर। वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम मैं कहूंगा इसको, एसबीआई पी होगा। सब आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इन टर्म्स ऑफ मनी, जैसे अगर कहीं से कुछ ऑफर आता है कि भाई हमारे प्रमोट कर दो, और आपने वो कभी जी यूज ही नहीं किया है, समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, जी सर। तो वो काम आई थिंक मत कीजिएगा, बिकॉज एक नैतिकता, एक एथिक्स नाम की भी चीज होती है, ठीक है। सर वो आप राइट, वो वो आप, आपने सर कॉल पे बात की थी मेरे से, बट मैंने आपको भी यही बोला था सर कि हाँ, जमीर नहीं छोड़ना है। एक छोटा सा, और एक छोटी सी स्टोरी मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे हमें भी सुनाई थी हमारे प्रिंसिपल ने, कि एक बच्चे को बोला जाता है मास्टर के द्वारा, जस्ट फॉर टेस्टिंग, सबकी टेस्टिंग कर रहे हैं, कि घर से 5 रुपए लेके आना, जी कैसे भी सर। चोरी करके लेके आना। मैंने कई बच्चों को शायद एक क्लास में बताई भी होगी। तो अब हर बच्चा ले आया, एक बच्चा लाए ना। अब भाई टीचर पूछे पैसे नहीं है क्या? है, तो मौका नहीं मिला, मिला तो लाए क्यों नहीं?
नहीं लाया सर, 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, महीना भर हो गया। तो बोलता है कि यार लाए क्यों नहीं? तो कह रहा सर जब भी मैं लेने जाता हूँ ना मेरे को कोई ना कोई देख रहा होता है। कहता है पागल बना रहा है, ऐसा कैसा हो सकता है कि तेरे को भी ऐसा मौका ही नहीं मिला 24 घंटे में? कहता सर मेरी अंतरात्मा मुझे देख रही थी। समझ रहे हैं? तो जब भी लाइफ में आपको कोई डिसीजन लेना होगा ना तो आपके अंतरात्मा पहले ही बता देगी सही है गलत, और ऐसा होता है हम लोग के साथ, ऐसा नहीं कि नहीं होता है। तो आप जी उसकी सर। सुननी चाहिए, राइट? तो आप सभी से बस इतनी सी रिक्वेस्ट है, कहीं पे भी आप इंटरव्यू दें आप स्वतंत्र है देने के लिए, और किसी को एडवाइस दें तो इन टर्म्स ऑफ मनी नहीं होना चाहिए, इन टर्म्स ऑफ एथिक्स होना चाहिए, ह्यूमैनिटी मैटर्स। तो आपके जी ही सर। भाई बहन है जो आगे तैयारी करेंगे, और आपको स्ट्रगल पता है कि भाई कितनी फीस लगती है, कैसे ट्रैवलिंग करने, कैसे धक्के खाने पड़ते हैं, आप सबने उसे झेली है, तो आपको इसकी जी सर। रियलिटी मालूम है। तो आई थिंक आप समझदार हैं काफ़ी, है ना? तो इस चीज़ का आप जी आई सर। थिंक इस चीज़ को फॉलो करेंगे, मैं उम्मीद करता हूँ आप सबसे। ऑलरेडी मना कर दिया है मैंने तो। नहीं देखो वो आपका कॉल है, मैं बोलता रहा हूँ इट्स योर कॉल कि आपको कहाँ देना है, कैसे देना है, बट ध्यान ये रखिएगा जो आप बोले वो बात वो बोला। आगे तक पहुंचे, ऐसा ना हो यस। कि वो कट के पहुंचे, वो जरूरी है ना? चलिए अगली बात करते हैं। जतिन कैसे हैं? बढ़िया सर। बताइए थोड़ा आवाज सा आ रही जर्नी है? की। हाँ जी, अब बढ़िया आवाज आ रही है, एकदम पंखे की भी आ रही है, बताइए बताइए। अच्छा अच्छा, पंखे भी। अरे नहीं नहीं, बताइए, चलेगा हाँ, चलेगा। तो मैं कोटा राजस्थान से हूँ। हम्म। 2021 में अपनी बीटेक कंप्लीट कर ली थी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से। हम्म। यही आरटीयू राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी से ही करी थी। हम्म। उसके बाद में थोड़ा सा मेरा क्या था कि मेरे को एक सिक्योर सेक्टर रहता है ना, यूपीएससी, उसी में ही जाने का था और आगे भी उसी में ही जाऊंगा। अभी जो मैंने सिलेक्शन हो गया ये तो एक अच्छी बात है, क्योंकि एक क्या होता है कि जब तक एम्प्लॉयड नहीं रहते हैं तो घर पे भी थोड़ा बहुत ये रहता है कि हाँ, मेन तो ये है कि जो घर के बाहर वाले होते हैं, घर में तो कभी ऐसा नहीं बोला कि हाँ कि नौकरी कर ले या कुछ भी, कहीं से पैसा लेके आ, कभी ऐसा कुछ भी ऐसा डिप्रेशन वगैरह या कुछ भी नहीं हुआ। हाँ बस ये है कि बाहर वाले पूछते थे कि अभी तक उसकी इतने समय हो गया बीटेक हुए हुए, अभी तक क्या कर रहा है ये। हाँ तो बस इतना सही था कि हाँ नौकरी लग जाए, उसके बाद में 2-3 साल बाद में मैं ये हाँ फॉर श्योर हूँ कि ये एसबीआई में छोड़ दूंगा, मेरे को कोई ऐसा लगाव नहीं है। और मेन सर आपसे भी रिक्वेस्ट है और जहाँ पे भी ये जाएगा उनसे ये रिक्वेस्ट है कि जो भी हम अटेम्प्ट करते हैं उसका एक बेसिक में ये मिले तो सही कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं, हमें क्वेश्चन ही नहीं मिल पा रहे हैं। वो तो आप हैं कि हाँ रीजनिंग के थोड़े बहुत सिर्फ आप बता देते हैं, नहीं तो और तो कहीं पर भी पता नहीं है। और स्टार्टिंग में तो यही था कि 1 साल मैंने यूपीएससी की तैयारी करी, उसके बाद मेरे को लगा कि इसके अंदर थोड़ा सा और समय देना पड़ेगा मेरे को, तो उसके बाद मैंने ड्रॉप किया आइडिया। उसके बाद फिर मैं मेरा कोई ऐसा नहीं था कि बैंकिंग में ही जाना है, मेरे को सिर्फ उसके बाद में एम्प्लॉयमेंट चाहिए थी। तो 1 साल वो करने के बाद यूपीएससी का करने के बाद उसके बाद मैं करीब अराउंड सितंबर 22 में मैंने स्टार्ट कर दी बैंकिंग की। उसके बाद में एक का ही नाम चलता था अड्डा का, क्योंकि जैसे ही अंदर घुसते हैं वैसे ही बैंकिंग का सिर्फ अड्डा दिखता है और कुछ नहीं दिखता। उसके बाद में क्या करें, हम तो नए हैं, न्यू कमर है, तो उसके अंदर ही घुस जाते हैं। फिर वहां पे थोड़ी देर टाइम देखा, तो बेसिक्स तो मैंने वहीं से ही कंप्लीट करे। उसके बाद में जैसे जैसे मैंने ऑलमोस्ट पहले साल में ऑलमोस्ट सभी प्री क्लियर हो गए थे। आरआरबी तो नहीं हो पाया क्योंकि मैं थोड़ा सा लेट स्टार्ट किया था, तो आईबीपीएस और एसबीआई का तो हो गया था। और फिर मेंस देने गए तो दिक्कत ये आई कि मेंस में पूरा ब्लैंक हो गए कि क्या चल रहा है सामने स्क्रीन पे, कुछ हवा नहीं लग रही। तो उसके बाद में बाहर आने के बाद में ये कंप्लेन करते कि यार तो ऐसे तो क्वेश्चंस देखे ही नहीं हमने, ऐसे भी आते हैं, चाहे वो मैथ्स हो रीजनिंग हो। हाँ इंग्लिश थोड़ी बहुत अच्छी थी मेरी, तो ऐसा कुछ उस इंग्लिश में नहीं लगा। हाँ बस मैथ्स रीजनिंग के अंदर ही ऐसा लगता था ये क्या हो गया, सामने एकदम वाइट स्क्रीन और आंखें। मैं तो लिटरली जो एसबीआई का एग्जाम था तो उसके अंदर रीजनिंग के अंदर मेरे को पढ़ते पढ़ते नींद आने लग गई थी। अराउंड मैं 10 to 15 मिनट्स आंखें ब्लिंक कर रही थी मेरी। उसके बाद में हाँ उसके बाद में थोड़ा बहुत टॉपर्स की जो बताते हैं उसके बाद में थोड़ा बहुत वहां पे गया कि कैसे कैसे करना है। और उसके बाद में लिखा मैंने कि आपका, मेरे को तभी नाम नहीं पता था कि हाँ आर्ट ऑफ रीजनिंग, क्योंकि क्या है कि आजकल क्या है कि लोग बाग भीड़ के पीछे जाते हैं,
वो ये सोचते हैं कि हाँ, ये इतने लोग यहाँ पे जा रहे हैं तो कुछ ना कुछ अच्छा होगा यहाँ पे। तो मैं भी वैसा ही था जैसे सब लोग होते हैं, मैं भी वहीं पे पीछे-पीछे चल गया। लेकिन फिर बाद में समझ में आया कि ये तो चीज़ आ ही नहीं रही है। मैं ये यहाँ पे मेहनत भी कर रहा हूँ, यहाँ पे कंटिन्यू टाइम वेस्ट भी कर रहा हूँ अपना या टाइम इन्वेस्ट भी कर रहा हूँ, लेकिन मेरे को रिज़ल्ट नहीं मिल पा रहा। तो उसके बाद में फिर और थोड़ा बहुत स्क्रॉल करा, फिर मैंने देखा कि सिर्फ़ आप ही हो जो कि रीज़निंग का जो भी मतलब कि मेमोरी बेस्ड पेपर सिर्फ़ आप ही लाते हो। अगर कोई लाता भी होगा तो वो मेरी रीच में नहीं आया। और फिर आपको देखा, तो फिर आपसे थोड़ा बहुत लिंक बैठने लगा। और ये है कि मैंने कभी भी एक भी लाइव क्लासेस नहीं करी और हमेशा रिकॉर्डेड करता हूँ, क्योंकि मेरा ये है कि मैं शायद तक खुद को ऐसा समझता हूँ या कुछ मेरे में है कि मैं थोड़ा-सा जल्दी ग्रैब कर लेता हूँ। तो इसलिए मैं जो 2 घंटे की वीडियो है मैं अराउंड 1 घंटे या 1 एंड अ हाफ आवर के अंदर कंप्लीट कर देता हूँ। तो इसलिए मैं सोचता हूँ कि बिना मतलब कि 2 घंटे वहाँ पे बैठ कर के क्या करना है? ये मेरा व्यू है, किसी का और कुछ हो सकता है। एक छोटा-सा सवाल मैं पूछूँगा, बाकी को भी शायद मैं पूछता हूँ। मैं कई बच्चे बोलते हैं सब रिकॉर्डेड करते हैं। मैं पूछता हूँ कि रिकॉर्डिंग में भगा-भगा के करने की ज़रूरत पड़ती है तुमको या फिर लाइक वैसे ही करते हो जैसे नॉर्मल चलता है? क्योंकि आई डोंट थिंक वो मैं समझ गया कि वो हाँ, रिकॉर्डिंग करने का रीज़न 2 है। एक तो कि यार हमारा थोड़ा बेसिक अच्छा है तो चलो ठीक है। एक होता है कि यार फालतू की बातें स्किप कर देंगे। तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि कभी ऐसा लगा कि यार सर फालतू की बातें कर रहा है? नहीं, नहीं, नहीं। मैं बेसिकली टीचर वो ही देखता हूँ जो फालतू की बातें नहीं करता। हुँ, अभी हुँ। मैथ्स में भी मैं हर्षल सर को करता हूँ। हुँ, अगर बाय चांस वो क्या होता है कि थोड़ा बहुत मूड लाइट करने के लिए कोई सा भी टीचर हो उसको थोड़ा बहुत बातचीत तो करनी पड़ती है, नहीं तो कोई भी स्टूडेंट टिकेगा नहीं, क्योंकि हुँ, उसको भी बोरिंग सा लगेगा। तो इसलिए हाँ, वो थोड़ा-सा स्किप होता है, बाकी का तो ऑलमोस्ट सिमिलर फ्लो में चलता रहता है। इसमें हाँ, भी ये है कि हुँ, हुँ। नहीं, क्या-क्या? इसमें भी हमारी मजबूरी है, क्या करें? बच्चे को भी एंटरटेनमेंट चाहिए। हाँ, हाँ, दिन भर सही वो भी बात। नहीं पढ़ सकता। थोड़ा बहुत हाँ, अगर इधर-उधर की नहीं करे वो भी अरे यार मज़ा नहीं आ रहा है, कहना मज़ा नहीं आ रहा है, मज़ा भी सही चाहिए। सही बात है। ये बढ़िया तभी आजकल और हमने भी कभी नहीं तभी आजकल हमने भी शॉर्ट्स डालने स्टार्ट कर दिए, देखा होगा आपने। हाँ, नहीं, नहीं, वो चीज़ भी नहीं देखता मैं। नहीं, नहीं मतलब हाँ, ऐसे ही मूड लाइट करने के लिए। हाँ, बताइए, बताइए। हाँ, बस यही था। और तो बस यही है कि हाँ, ये है कि ये भी तुक्के से निकल गया। जैसे ही एग्ज़ाम निकल गया म्यूट हो गया। कि हाँ, हो जाएगा मेरा। हुँ, आईबीपीएस में भी ऐसा ही था, एसबीआई में भी ऐसा ही था कि हाँ, हो गया तो बढ़िया बात है, नहीं तो मैं एसएससी की करने वाला था कि हाँ, एसएससी आने वाला है, सर पे है, हुँ, हुँ, 3-4 महीने बाद में है उसका, प्री का आ जाएगा, हुँ, फॉर्म हुँ, वगैरह, उसके बाद में उसको करेंगे। हाँ, लेकिन ये हो गया, अब मैंने एसएससी छोड़ कर के अब जो ड्रीम है, उसकी तरफ 2 साल रुकेंगे, नहीं हुआ, तो फिर दोबारा से एसएससी के भी जाएँगे। क्योंकि मेरे को क्या है कि एक मोनोटोनस लाइफ़ पसंद नहीं है। मेरे को क्या है एक कि हाँ, थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ अलग काम करना है, डेली कुछ ना कुछ नया करना है, इसलिए। तभी अभी ये आप जो तभी आप सबसे मेरा डिस्कशन फर्दर आपके करियर को लेके भी हुआ था आई थिंक सबसे हुआ है नहीं आई गेस? सबसे बात की ना मैंने फर्दर क्या करना है भाई मतलब बैंकिंग एसबीआई में रहना है। चलो बढ़िया। मुझे बताओ यहाँ पे सबसे कम एज का कौन है? आई थिंक मुझे लग रहा है कि विनय होंगे यार। सबसे कम एज कौन-सा है? 20, 21, 22 है कोई? सर यार मेरा बताओ। रजिस्ट्रेशन फॉर्म में 22 है, लेकिन एक्चुअल में 23 है अभी। हाँ, तो मतलब 23 से नीचे कोई है? हाथ खड़ा करो। सबसे ज़्यादा वाला तो मुझे पता है लोकनाथ होंगे या फिर निरंजन। मुझे लोकनाथ लग रहे हैं। कहाँ गए लोकनाथ जी? हाँ सर। हाँ, आपसे तो बात हुई थी बहुत डिटेल में। ये तो बड़े मस्त बोला इंसान है। इनका तो बड़ा डिटेल में चल रहा है मामला। चलिए करते हैं एक-एक करके बात। बताइए लोकनाथ जी। तो बताओ आप एज रिवील नहीं करनी। मैं जानना चाह रहा था ना कि एक एज ब्रैकेट क्योंकि होता क्या है मुझे याद है 2021-22 की बात है, ठीक है? एक स्टूडेंट थे हमारे उनका लास्ट अटेम्प्ट था आरआरबी पीयू का। हाँ लास्ट अटेम्प्ट था और लास्ट अटेम्प्ट में उन्होंने पेपर निकाला एंड होपलेस थे। मुझे याद है आज भी उनसे बात हुई थी एंड वो होपलेस थे कि यार एग्जाम सर निकलेगा नहीं निकलेगा एंड मैं बहुत ज़्यादा रिवील नहीं करता क्योंकि होता क्या है एक कहावत है ना नेकी कर दरिया में डाल। तो बहरहाल जो किया वो अलग बात है बट कहना ये चाहूँगा कि भाई अंत तक उम्मीद नहीं छोड़नी है। कभी-कभी जो गुच्छे की आखिरी चाबी होती है वो भी ताला खोलने की क्षमता रखती है। डिपेंड ये करता है कि हम हार मान जाते हैं कि यार नहीं हुआ, दूसरे का हो रहा है, मेरा नहीं हो रहा है। तो हम खुद पे वर्क नहीं करते, बस दूसरों से कंपेयर ज़रूर करते हैं, लेकिन दूसरे से सीखते नहीं हैं कि यार वो कितना एफर्ट डाल रहा है। प्रे सब करते हैं, बट भगवान भी क्या करेंगे भई, अब प्रे सब कर रहे हैं, 10 लाख बच्चा प्रे कर रहा है।
होना 2000 का सिलेक्शन है, तो आई थिंक भगवान भी उसी के साथ देंगे जो ज्यादा मेहनत करेगा। एक कहावत है ना कि भाग्य के भरोसे रहने वाले को उतना ही मिलता है जितना मेहनत करने वाले छोड़ देते हैं। तो ये मुझे लगता है। लोकनाथ जी बताइए। यस सर, थैंक यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी सर। तो मेरा भी सेम ही था, लाइक मेरा मेरा सेकंड लास्ट अटेम्प्ट था, तो एक और बार होता तो मुझे शायद नहीं मिलता। तो वही मैंने 2018 में मास्टर्स कंप्लीट किया ज्योग्राफी में विश्व भारती से। तो उसके बाद मैं टाटा में काम कर रहा था अपने रिसर्च प्रोजेक्ट पर। मुझे उसी में अर्बन स्टडीज में ही अपना फर्दर करना था, बाहर जाके यूके से अपना पीएचडी में करना था। तो मुझे मिला भी था, मैंने आईएलटीएस कंप्लीट किया। उसके बाद मुझे कॉलेजेस में सिलेक्शन मिला, तो मुझे 2020 में जाना था। तो उस साल कोरोना आ गया, तो एडमिट्स सब कैंसिल हो गए, स्कॉलरशिप्स कैंसिल हो गए। फिर 2021 आया, तब सेकेंड वेव आया, तो वो साल भी गया। लाइक बाय द एंड ऑफ 2021 आई वाज कंप्लीटली shattered, क्योंकि एवरीथिंग दैट आई वर्क फॉर वाज गॉन। तो उसके बाद आई वाज लाइक बहुत एज भी हो गया था, तो लाइक कुछ करना था। तो मैं वेस्ट बंगाल से बिलोंग करता हूँ, तो गवर्नमेंट एग्जाम का तो यहाँ पे बहुत ही बुरा हाल है। और तब तब के टाइम के एसएससी, एक एसएससी साइकिल कंप्लीट करने में लाइक 2-3 साल लग जाते थे। तो बैंकिंग वाज द ओनली ऑप्शन दैट आई हैड। तो सबके तरफ यूट्यूब में उसी पे चले गए। तो फिर फर्स्ट ईयर तो कुछ निकला ही नहीं, कट ऑफ के बहुत क्लोज आ गए प्री के, लेकिन निकला नहीं। फिर लास्ट ईयर 2022-23 के जो सेशन था, उसमें मेरा प्री निकलना स्टार्ट हो गया। फर्स्ट आईबीपीएस क्लर्क, आईबीपीएस पीओ, नाबार्ड का डीए, ये सब निकलना स्टार्ट हो गया। लेकिन जब मैं मेंस में गया, मैंने बहुत डेडिकेशन के साथ तब का मेंस का बैच भी कंप्लीट किया। जब आईबीपीएस क्लर्क का मेंस में गया था, फर्स्ट एंड वाज माय फर्स्ट मेंस, तब मुझे रियलाइजेशन हुआ लाइक द सिनेरियो इज एंटायरली डिफरेंट। जो दिखता है यहाँ पे वो हो नहीं रहा, क्योंकि जो मैंने प्रैक्टिस किया था, मतलब वहां पे जाके मुझे क्वेश्चंस अलग से समझने पड़ रहे थे, फिर उसको इंटरप्रेट करना पड़ रहा था, फिर मुझे देन आई कुड कम टू अटेम्प्टिंग। तो ऐसे मेरा आईबीपीएस क्लर्क गया। फिर हमारा एक बहुत बड़ा ग्रुप है वेस्ट बंगाल का, प्रेप स्मार्ट करके आता है। लाइक बहुत सारे एस्पिरेंट्स है, पास्ट एस्पिरेंट्स भी है, वो लोग दे हेल्प ईच अदर, वी हेल्प ईच अदर। तो वहाँ पे पहले मुझे हर्षल सर के बारे में पता चला, तो वो भी पता नहीं था। तो लास्ट ईयर वो आईबीपीएस पीओ के पहले लाइक एक आध महीना मुझे टाइम मिला था, तो मैंने किया था। लेकिन उसमें भी क्वालिफाई तो हो गया था, लेकिन लीड नहीं मिला, तो फाइनल सिलेक्शन से रहेगा। सो इस साल जब स्टार्टिंग से मुझे मैंने बताया मेरा कंडीशन सबको, तो देन दे टोल्ड सजेस्टेड मी, वन ऑफ देम सजेस्टेड मी योर नेम, एंड आई वाज ऑलरेडी फॉलोइंग हर्षल सर, सो आई सेटिस्फाइड विद हिम। सो आपके साथ मैंने स्टार्ट किया आपके। लाइक तब मुझे पता चला कि लाइक मेंस के इतने सारे कौन थे, क्योंकि रीजनिंग में इतना ज्यादा मिलता नहीं है। मिलता है 30 मिनट्स का, 40 मिनट्स का, लेकिन 2-3 घंटे के एक स्पेसिफाइड कोर टॉपिक पे, लाइक मिसलेनियस हो गया, पजल्स का एक स्पेसिफाइड क्लास, ऐसा मिलता नहीं है। और मेरा फैमिली कंडीशन भी इतना अच्छा नहीं था। मेरा फादर माय फादर रिटायर्ड अ लॉन्ग टाइम अगो, सो आई कुड नॉट अफोर्ड अ लॉट ऑफ कोर्सेस। सो मोस्टली मैंने आपका फ्री क्लासेस ही किया, लेकिन हर क्लास किया सर, बहुत सारे क्लास किए मैंने। तो एक स्लोली स्लोली हो गया सर। एक सवाल उनके लिए कि लाइक बच्चे बोलते हैं ना सर हम पेड अफोर्ड नहीं कर पाते। दिक्कत पेड अफोर्ड करने की नहीं है, दिक्कत है फ्री कंटेंट को वैल्यू ना करने की। मुझे ये लगता है क्योंकि घर में कोई बीमार होता, मम्मी कहते हैं पैरासीटामोल खा ले, अरे नहीं खानी। वही डॉक्टर अगर वही उसको एक रैपर में ऐड करके, वाइट गोली मतलब पैरासीटामोल का रैपर नहीं, एक नॉर्मल डाल करके दे दे, 100 रुपये ले ले, डॉक्टर डॉक्टर ने कहा है ना। वही चीज पेड में मिलेगी तो उसको ले लेंगे क्योंकि वहां पैसा लगा है। वही चीज फ्री में मिलती है तो आई थिंक ये मुझे लगता है, और इसलिए बुरा लगता है यार। देखो हम भी मेहनत करते हैं ना, तो हमारे लिए मोटिवेशन यही है कि बच्चा क्लास में आए। अगर वो तो है। मैं आप में से ज्यादातर बच्चों से यही सुनता हूँ कि सर आप हमें बहुत देर मिले। मैं कहा हम तो यही थे, आपने ढूंढा लेट। मैं हाँ यही सर, कहता वो हूँ। तो आप है। में से काफी बच्चों ने मुझे जब मैसेज किया था, जब भी कॉल पे बात हुई, तो सबने आई थिंक मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने यही बोला। मुझे लोकनाथ। जितना अच्छा लगता है आपका, आपके बारे में, लाइक मुझे जो सबसे ज्यादा, मुझे इतना समझ में नहीं आता था रीजनिंग का, मुझे प्री निकल जाता था मेरा कैसे भी करके। लाइक मेरा मेन स्ट्रेंथ इंग्लिश में ही है। मैंने इस साल भी मैंने आईबीपीएस पीओ का तो रिजल्ट है मेरे पास, तो इंग्लिश में ही मुझे मार्क्स मिले हैं, डिस्क्रिप्टिव में और ये में। मुझे इतना मेंस का समझ में नहीं आता था। लेकिन मेरा मेन प्रॉब्लम था लाइक
सब कुछ सबके साथ हो रहा था अराउंड। मेरे घर में भी मुझे सुना रहे थे, सो आई हैड टू लीव होम। मैं दूसरी जगह पे रहता था, मैंने ट्यूशन स्टार्ट किए। तो फिर मैंने आपके क्लासेस के देखा, तब मुझे आपका सबसे ज्यादा अच्छा लगता था कि आपने मुझे कुछ ज्यादा चीजें सोचने का मौका नहीं दिया। आई वॉज वेरी फोकस्ड। तो मैं जब क्लासेस में बैक हो जाता था तो मैं रिकॉर्डेड देखता था, मैं स्पीड में करता था, लेकिन आई डेंट गेट अ लॉट ऑफ टाइम टू लाइक ये सोचूं वो सोचूं। क्लासेस बहुत सारे थे तो मुझे वो करना था, फिर मुझे अपने घर के काम भी करने थे, कुकिंग वुकिंग भी करना था। तो उसके बाद मुझे मैथ्स का हर्षल सर का क्लास मिला था, तो आई वॉज वेरी फोकस्ड कि यही करना है, इससे यही जानना है। तो मुझे इतना प्रोक्रास्टिनेशन का टाइम नहीं मिला। और अभी सर अब तो क्वालिफाई हो गया है। अभी बहुत सारे लोग बहुत कुछ बोल रहे हैं, लेकिन मुझे एक और चांस मिलेगा शायद इस साल का, तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं नाबार्ड और आरबीआई भी दे दूं, जितना हो सके मैं प्रिपरेशन लेकर। एंड थैंक यू सो मच सर, कोई बोले या ना बोले, लेकिन अब नहीं होता तो नहीं होता मेरा। नहीं, आपसे थैंक यू डिटेल सो में मच बात सर। हुई थी, लेकिन फर्दर तैयारी करते रहिए। बहुत बढ़िया लगा लोकनाथ। थैंक यू सो मच सत्यजीत सर। कैसे हैं? सर गुड आफ्टरनून सर। गुड गुड आफ्टरनून आफ्टरनून। सभी को। गुड आफ्टरनून। सर नहीं, तो थोड़ा मेरी जर्नी कुछ अलग है सर। तो मैंने बीएससी और एमएससी केमिस्ट्री कर रखी है। एमएससी केमिस्ट्री मैंने आईआईटी धनबाद से कर रखी है। ग्रेट। तो मेरा वो आईआईटी जाने का कोई प्लान नहीं था, पर जैसे 2020 में कोविड हो गया सर, तो मेरा प्लान था कि यही, मैं उड़ीसा से हूँ। यस, ये मैं भूल गया था बताना, मैं उड़ीसा कलाहांडी डिस्ट्रिक्ट से हूँ। हम्म। तो मेरा प्लान था कि एमएससी कहीं उड़ीसा से कर लूँ और साइड बाय साइड बैंकिंग की प्रिपरेशन करूँ। मतलब बीएससी सेकेंड ईयर से ही मेरा प्लान था कि हाँ बैंकिंग में ही जाना है, बैंक में ही जाना है। तो फिर कोविड हो गया तो आईआईटी का एग्जाम हो गया था, और उड़ीसा में एमएससी एंट्रेंस नहीं हो रहे थे, तो बस एक आईआईटी क्लियर था। तो फिर मैं चला गया उसमें। उसमें भी एक साल ऑनलाइन ही घर से ही पढ़ाई करी। तो फिर और केमिस्ट्री से इंटरेस्ट कम होता गया। फिर आईआईटी में 8-9 महीने था मैं। तो तब से ही मैं क्लियर था कि मेरे को बैंक में आना है। तो सर मैं वहाँ पे लास्ट के मेरे जो 1-2 महीने थे वहाँ से मैं मतलब सब ढूंढना चालू किया कि कहाँ से पढ़ सकते हैं, क्या कर सकते हैं। तो मेरे को लगता है कि जो भी प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे आगे आने वाले एस्पिरेंट्स, उनको मतलब ये चीज में ज्यादा रिसर्च करना चाहिए कि कहाँ से क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल हो गया है सर आजकल। तो और शायद से मतलब मैंने तो प्रिपरेशन जून 5, 2022 से शुरू करी सर थी। हम्म। उससे 1 महीने पहले मैंने सारे टीचर्स वगैरह सब ढूंढे कहाँ से, पर वो जब जब ढूंढे जब ढूंढना चालू किया था तब आपको नहीं ढूंढा था सर। तो शायद इसीलिए दूसरे अटेम्प्ट में निकला। पर गॉड हैज बीन काइंड कि फाइनली हो गया सर सेकंड अटेम्प्ट में। और रीजनिंग का जो भी हुआ आप ही के कारण हुआ है कहूंगा सर। मतलब बेसिक पहले कहीं और से पढ़ रखा था मैंने, फिर पर धीरे धीरे करते हुए प्री का भी मेरा हाल सही नहीं था जहां से मैं करता था। फिर मैथ्स के लिए तो मैं हर्षल सर को ही फॉलो करता था शुरू से लेके आखिर तक। मतलब उन्हीं से किया जो भी मैथ्स। और करंट अफेयर्स के लिए कपिल काटपल सर, तो मतलब बैंकिंग अवेयरनेस वगैरह सारा उन्हीं से सीखा है। और रीजनिंग मतलब मैं आपसे वो जो आपका प्रीवियस ईयर पेपर रहता है सर वो वाला बस करता था। और फिर जहाँ से वापस अंकुश लांबा सर से पढ़ता था तो फिर उसी में लग जाता था। बस प्रीवियस ईयर करने के लिए आपके चैनल पे आता था। फिर ये तो धीरे धीरे मैं देखा कोई डेवलपमेंट नहीं हो रहा है मेरे में। मतलब पहले साल में बस आईबीपीएस पीओ प्री ही क्लियर कर पाया था और कोई एक भी एग्जाम नहीं निकला। तो आईबीपीएस पीओ मेंस में मैं 1 मार्क से रह गया था। तो मेरे को लगा यार मैं मेंस तो निकाल ही लूंगा नेक्स्ट बारी, पर रीजनिंग में कुछ अलग करूंगा तब बहुत अच्छे मार्जिन से निकाल लूंगा। और जीके जीए वगैरह मेरा सर उतना स्ट्रेंथ नहीं है, तो मेरा भी ऐसा ही था कि बस इसको पासिंग मार्क्स आ जाए ये, और बैंकिंग अवेयरनेस का नॉलेज गेन कर ले, बस इतना हो जाए तो सही है। तो फिर मैंने सोचा कि चलो संजय सर से तो
प्रीवियस ईयर मतलब कोई कहीं और से नहीं मिल पाता सर। प्रीवियस ईयर बस आप ही के चैनल में मिलता था, तो चलो करके देखते हैं जो भी है। फिर अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन था मेरे पास, तो वहां पे जाके आपको सर्च करा तो मैं देखा यार इतने सारे मेंस के कंटेंट है, मैं कर क्या रहा था इतने दिनों से। फिर मैंने मतलब दिन में 4-4 5-5 घंटे लगा के जितने भी क्लास हैं सारे अपने मतलब जितना भी मेरा स्पीड था 1.5x हो, कोई क्लास जितने भी तेजी से हो सके सारे खत्म करे, सारे खत्म कर डाले। मतलब फिर यूट्यूब में आपका प्लेटफॉर्म स्विच होने के बाद आप 3-4 क्लास फ्री में ही देते थे, तो तब सारे क्लासेस अटेंड करता था और कोशिश करता था जो आप टाइम देते हैं उसी टाइम लिमिट में मतलब कर सकूं। तो उससे बहुत हेल्प हुआ सर। मतलब रीजनिंग्स में मेरे जो भी मार्क्स हैं क्रिटिकल रीजनिंग्स के वजह से हैं, और मैंने वो आपसे सीखी है। तो थैंक यू सो मच सर। मतलब ये एक मेरे लिए मतलब बहुत बड़ा ड्रीम जॉब था सर। एसबीआई पीओ मतलब स्टेपिंग स्टोन, ऑब्वियसली एक स्टेपिंग स्टोन है, पर ड्रीम जॉब था सर हमेशा से। तो जो है सर मतलब टीचर्स की बदौलत है। तो आपका एक बहुत बड़ा रोल है सर सिलेक्शन में। बढ़िया 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 सत्य जी, अच्छा लगा आपसे बात करके। नाउ अनीशा, अनीशा से बात कर लेते हैं। अनीशा जी भी परेशान है। अनीशा जी यस सर। कैसे हैं? बढ़िया। बताइए थोड़ा। मेरा ग्रेजुएशन जो है वो 2021 में शुरू हुआ था। देन तब से फिर मेरे को बैंकिंग वैंकिंग के बारे में थोड़ा पता चला, तो 2022 में जब नोटिफिकेशंस वगैरह आए थे तो फिर मैंने रजिस्ट्रेशन वगैरह करके तब तैयारी की थी। तो उस टाइम बस ये इतना टीचर्स के बारे में भी कुछ नहीं पता था, और ना ही कि एग्जाम पैटर्न क्या होता है, क्योंकि फर्स्ट टाइम मैं और मेरी सिस्टर दोनों एक साथ तैयारी कर रहे थे। तो उस टाइम लाइक प्री तो क्लियर हो गए थे, बट मेंस में बैठे थे तो मेंस में लाइक ऑल ब्लैक, वो ब्लैंक थे, लाइक कुछ नहीं कि इतना टफ हो जाएगा या ऐसे होगा या कोई स्ट्रेटेजी होगी, तो वो कुछ नहीं था। तो लास्ट ईयर 2020 वाले में तो कोई सिलेक्शन नहीं हुआ था। फिर देन जब 1 अप्रैल के बाद लास्ट एग्जाम मेरा वो आईबीपीएस क्लर्क का रिजल्ट ही वेट था, तो उसमें भी नहीं हुआ। फिर और एसबीआई पीओ का प्री भी नहीं निकला था उस टाइम। फिर देन अगेन तैयारी करी, तो फिर अगेन जब दूसरी बार अटेम्प्ट में करे थे तो लाइक पूरा बेसिक से शुरू करा, लाइक रीजनिंग भी मैथ्स भी लाइक इतना बेसिक से नंबर सिस्टम से शुरू किया था। और ऐसे करके फिर प्री वगैरह, प्री तो लाइक निकल गए थे, प्री का इतना हो गया था कि लाइक एडमिट कार्ड आ गया है तो एडमिट कार्ड से फिर मॉक्स देते जाओ, 10 दिन में मॉक्स दे दिए तो प्री तो और बहुत अच्छे जाते थे। फिर लाइक मेंस के लिए तैयारी शुरू करी थी, लाइक हो गई थी। और आपके बारे में भी मेरी सिस्टर्स ने बताया था कि लाइक ये हर्षल वो सर हैं, संजय सर हैं, और ये हर्षल सर है मैथ्स के लिए। तो इनका कंटेंट पढ़ना ये अच्छा है। तो मैंने एट फर्स्ट देखा था तो आपके बहुत लाइक इतना बड़ा बड़ा पजल था, तो थोड़ा डर लगता था कि लाइक कैसे सॉल्व होगा और इतने कम टाइम में और कैसे करना होगा। तो धीरे धीरे लाइक होने लगा। फिर तब तक जब आपके बारे में थोड़ा और लाइक, तब आपने प्लेटफॉर्म चेंज हो गया था आपका, तो फिर क्रिटिकल रीजनिंग के जो पुराने कोर्सेज थे नवंबर दिसंबर के, तो वो मैंने एक बार ले लिए। फिर कुछ जब प्री प्री वगैरह आ जाते थे तो फिर फ्लो टूट जाता था, फिर देन उनको दोबारा देखना लेक्चर्स वगैरह को। तो ऐसे करके फिर आपके पीवाई क्यूज डले रहते थे यूट्यूब पे, तो उनको लाइक देखना। और मोस्टली मैं लाइव कम देखती थी क्योंकि रिकॉर्डेड देख लेती थी। रिकॉर्डेड्स देखे हैं उसमें लाइक, और रीजनिंग का तो कभी लाइक स्पीड बढ़ा के नहीं, क्योंकि आप जो टाइम देते थे कि 8 मिनट्स में करना है तो लाइक 8 मिनट्स में करके दिखाना है। और कभी कभी लाइक टाइम लग जाता था, फिर लाइक सॉल्यूशंस पूरा देखना उसको, ऐसे होता था। और हर्षल सर मैथ्स के लिए तो है ही बेस्ट। और जीए भी मैंने लाइक अभिजीत सर से पढ़ी है, और ऑलिव बोर्ड से मैं अभी वो आदित्य सर हैं और शीतल मैम हैं, तो उनका भी लाइक जीए उतना काफी सफिशिएंट लगा था मुझे। लाइक काफी बच्चों ने बोला कि अफेयर्स क्लाउड पढ़ लो या स्टडी आईक्यू पढ़ लो, तो मैं ट्राई किया बट हुआ नहीं। तो मेरे को यही वो काफी कंफर्टेबल लगी ये टीचर्स। और इंग्लिश के लिए एडिटोरियल तो बच्चे देख ही लेते थे, वो निमिषा मैम का हो गया, और उनका मैंने सिर्फ 120 रूल्स ऑफ ग्रामर देखा था। बाकी एडिटोरियल इतना रेगुलर नहीं थी मैं, बट देख लेती थी तो उससे काफी हेल्प मिली थी। लाइक मेरा हो गया। बढ़िया बढ़िया निशा। नाउ टाइम फॉर हिमांशु, सीधे पहाड़ से। हिमांशु का मैसेज आया मेरे पास
सर भवाली एक जगह पड़ता है आपका उत्तराखंड में, आप में से किसी को मालूम होगा, अल्मोड़ा से पहले पड़ता है और हल्द्वानी के बाद में पड़ता है, नैनीताल के आसपास। मैं से आता सर भवाली का लड़का पीओ बन गया। ये बहुत ज्यादा खुशी की बात ये है क्योंकि ना देखो उत्तराखंड साइड से ना थोड़ा देखा जाएंगे, ज्यादातर अगर मैं आपको बताऊं सभी को, लोग डिफेंस में ज्यादा जाते हैं। उत्तराखंड का अगर कोई बच्चा है वो डिफेंस में ज्यादा रुचि रखता है। बट सब जब मैसेज आया अच्छा लगा। कैसे हैं हिमांशु? बढ़िया सर। पहला सर। पहलाक पहलाक खुश रहो। पहलाक इन द सेंस जैसे आप पहाड़ में एक ट्रेडिशन है, जैसे आप अपने किसी बड़े से मिलते हैं, हमारे यहाँ होता है कि छोटा बड़ा भाई अगर एक दिन भी बड़ा है तो उसको प्रणाम पहलाक बोलते हैं। खुश हो। कैसे हैं हिमांशु? बढ़िया सर। बताइए सर मैंने पहलाक। भी डिफेंस में दिए थे सर पेपर, सीडीएस भी दिए हैं, एनडी भी दिया सर, किसी में नहीं हुआ। दौड़ मेरी भी स्टोरी सर, दौड़ भी लगाई होगी। दौड़ भी बहुत लगाई सर, बताइए 3 बताइए। साल का चक्कर भी मारा सर लेक का। सर हम्म मेरी ग्रेजुएशन 2019 में पूरी हुई सर, मैकेनिकल इंजीनियरिंग। हम्म तो उसके बाद मैंने सोचा सर इंडस्ट्रीज में जॉब करूंगा। हम्म सर लग भी गई थी। सर थोड़े टाइम जॉब करी फिर छोड़ दिया सर। हम्म। 2019 से 2021 तक सर मैंने कुछ नहीं करा। अच्छा। सर मैं कोई चीज पकड़ता था फिर छोड़ देता था। सर मैंने बीच में पाइथन का कोर्स भी करा, 6 महीने सीखा फिर छोड़ दिया। तो सर मेरे पापा बहुत परेशान हो गए थे। पापा कहते थे ये लड़का कुछ नहीं करेगा। अच्छा। तो सर एक सीन याद आता है मेरे को, अगस्त में 2021 में आरआरबी का पेपर हुआ था सर। क्योंकि मेरे सिस्टर्स भी तैयारी करती थी सर, मेरी सिस्टर बैंक में है। तो उन लोग का पेपर सर, वो पेपर देने गए और सर मैं फॉर्म भरना ही भूल गया था। तो सर मैंने अपने घर में बताया कि मेरा पेपर है अगले दिन। और सर मैं बिना पेपर और बिना एडमिट कार्ड के सर हल्द्वानी चले गया सर। और सब पूरा दिन मैंने सर वहीं घूमा और शाम को आ गया कि पेपर हो चुका है मेरा सर। फिर सितंबर 2021 में मुझे रियलाइज हुआ कि सर मैं क्या कर रहा हूँ। थोड़ा रियलाइजेशन थोड़ा लेट हुआ मुझे। उसके बाद सर फिर मैंने आपकी जो पुरानी कंपनी है उसका सब्सक्रिप्शन लिया था मैंने। सर देन सर 2021 में मेरा कोई भी पेपर नहीं निकला, कोई भी प्री नहीं निकला। 2022 में सर मेरा आईबीपीएस पीओ का फाइनल मेरिट लिस्ट में नहीं हो पाया था। क्लर्क मेंस भी मेरा सर रह गया था सर, मैथ्स में मेरी कट ऑफ रह गई थी, सेक्शनल कट ऑफ। सर एसबीआई पीओ मेरा नहीं हुआ था 2022 में। तो सर स्कोर कार्ड आया था जब आईबीपीएस का, तो मैं देख रहा था यूट्यूब में सभी डालते हैं। तो मैंने देखा सर, दो चीज नोटिस करी मैंने कि जीए में बहुत नंबर आ रहे हैं लोगों के और रीजनिंग में। तो मैंने ये सोचा सर रीजनिंग में ला कैसे रहे, पजल तो सर उतनी ही है, टाइम उतना ही लगता है। तो सर फिर आपका मैंने एक मेमोरी बेस्ड पेपर देखा था और उसमें आप एक ब्लड रिलेशन की पजल करा रहे थे सर, जो पिछले साल आई थी आईबीपीएस में, जो टफेस्ट थी। सर आप जो वो 4 केसेस बना रहे थे और मैं वही पजल को सर 2 केसेस में बनाने की कोशिश कर रहा था सर, मेंस के पेपर में। तो सर फिर मुझे रियलाइज हुआ कि हाँ, रीजनिंग में पजल के अलावा भी बहुत सारी चीजें होती हैं। तो सर फिर वहां से क्रिटिकल का थोड़ा सा ध्यान दिया कि क्रिटिकल भी पढ़नी ही पड़ती है। क्योंकि सर मेरी इंग्लिश भी थोड़ी ठीक थी। तो सर मैं ये सोच रहा था कि जो जिन टीचर से मैं पहले पढ़ता था वो लोग कहते थे कि क्रिटिकल को छोड़ दो। और सर ये आप यकीन नहीं करेंगे, मैंने एक भी मॉक में उससे पहले क्रिटिकल, सर मैं एक लाइन भी नहीं पढ़ता था क्रिटिकल की, स्किप करते रहता था। सर वहां से रियलाइज हुआ कि जीए इंपॉर्टेंट है, रीजनिंग में क्रिटिकल इंपॉर्टेंट है, और सर मैथ्स में पॉइंट्स में कोर कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है सर। मेंस में आपको इक्वेशन बनानी पड़ेगी, रीजनिंग में आपको क्रिटिकल और डीएस और मिसलेनियस करना पड़ेगा सर, तभी होगा। तो सर वहां से थोड़ा सा वो हुआ और सर आज आपके सामने बैठा हूँ सर। बढ़िया बढ़िया, बहुत मजा आ रहा है आप लोगों से बात करके। सबसे बढ़िया पता बात क्या लग रही है, आप सभी लोग डाउन टू अर्थ हैं। और मैं चाहूंगा कि आप लोग इस चीज को मेंटेन करके रखें। होता है कि जब फर्स्ट सर महीने में अकाउंट में आता है ना क्रेडिटेड, है ना, सर और जब आता है तो कभी कभी होता है मैं एक अंदर से ये ही। बात बताना भूल गया सर। हाँ बताइए। सर जब 2023 में मेरा फाइनल मेरिट लिस्ट में नहीं आया था नाम, हम्म। तो पापा ने मुझसे एक बात कही थी कि छोड़ना मत। सर वो मुझे याद रही। देखो यार, सर घर वालों से सपोर्ट मिल रहा है। सर वही पापा मुझसे कहते थे कि ये लड़का कुछ नहीं करेगा, और जब पापा ने मुझसे बोला छोड़ना मत, तो सर मुझे और कॉन्फिडेंस आया और हम्म। मोटिवेशन आया सर इस बार। तो नहीं, वो जरूरी है। अगर पिताजी कुछ कह रहे हैं बौजू, है ना, और बौजू कुछ कह रहे हैं, आई थिंक सोच समझ के कहते हैं क्योंकि उन्होंने पहाड़ की जिंदगी देखी है कि पहाड़ की लाइफ थोड़ा टफ है ना, यस सर, नौकरियां है नहीं उतनी। ठीक है, और यस अब सर, आर्मी में भी आसानी से नंबर नहीं आ रहा, आपको अच्छे से मालूम है। तो उन्होंने यस कुछ सर, सोच समझ के कहा, उनको मेरी तरफ से पहला कहिएगा। जी सर। चलिए, अगला पीयूष से बात होगी हमारी। पीयूष, यस सर, गुड आफ्टरनून सर।
गुड आफ्टरनून, कैसे हैं? गुड आफ्टरनून एवरीवन। सर अच्छा हूँ बहुत। बताइए पीयूष। सर सबसे पहले तो मेरी ग्रेजुएशन हुई थी 2019 में, मैंने सिविल इंजीनियरिंग की है। और उसके बाद से ही सर मैं सिविल सर्विसेज की तरफ इंक्लाइन था, तो मैंने 2-2.5 साल तैयारी करी थी सिविल सर्विसेज के लिए। और उसके बाद से फिर मैं कुछ हेल्थ इश्यूज भी थे, तो लास्ट टू लास्ट ईयर मतलब 2022 में मैंने स्टार्ट किया इसके लिए, बैंकिंग के लिए। यही देख के ही सब की सबसे मेरे को जो सूट करता है, जो मेरी स्किल्स हैं, मैंने पहले तो सबसे पहले सिलेबस देखा कि क्या सबसे ज्यादा मेजोरिटी क्वेश्चंस का क्या वेटेज किस सब्जेक्ट का है। तो सबसे ज्यादा तो सर मुझे लगा इंग्लिश है, और इंग्लिश मेरी कॉम्प्रिहेंशन काफी इंप्रूव हो गई थी पढ़ते पढ़ते। तो मुझे लगा कि हाँ ठीक है, और इसके अंदर रिक्रूटमेंट भी काफी फास्ट होता है, तो मैं कहा बैंकिंग इज अ गुड ऑप्शन। तो वहां से फिर मेरा इंटरेस्ट डेवलप होना शुरू हुआ सर। तो इंग्लिश से मैंने शुरू किया था सबसे पहले, तो इंग्लिश मेरी ठीक थी। उसके बाद मुझे सर क्वांट में, इंजीनियर हूँ लेकिन क्वांट में मेरे को इतना कोई ज्यादा अच्छा नहीं था मैं क्वांट में। और रीजनिंग में तो बिल्कुल भी नहीं था। जो पजल्स थी स्टार्टिंग में तो बिल्कुल आधे आधे घंटे में बनती थी, मैं कहा ये 4 मिनट में 3 मिनट में कौन सोल्व कर रहा है, पता नहीं कैसे कर रहे हैं लोग। तो वैसे स्टार्ट हुआ था सर। तो स्टार्टिंग में तो मैंने अलग अलग टीचर से बहुत पढ़ा था सर। आप तो बहुत बाद में आए मतलब अभी लास्ट ईयर आए, क्योंकि बस उतना हो गया था सर। वो 2-3 महीने के टाइम पे तैयारी करी थी, तो IBPS PO का एग्जाम दिया था और SBI PO दिया था लास्ट ईयर। तो IBPS PO हो गया था सर, प्रीलिम्स भी हो गया था, मेंस भी, बस फाइनल लिस्ट में रह गया था सर। वो इस तरीके से हुआ कि जस्ट सेक्शनल पे ही चल रहा था, कट ऑफ पे ही हुआ था क्लियर सब कुछ। तो सर बट जब एनालिसिस किया लास्ट में, तो आके पता लगा कि रीजनिंग में इम्प्रूवमेंट हो सकती है। क्वांट तो मेरा ऐसा ही रहेगा, मुझे पता था। क्वांट के लिए मैं भी हर्षल सर को ही फॉलो करता था। मुझे था कि इस ये सैचुरेशन है, मैं इससे ज्यादा नंबर नहीं ले सकता क्वांट में। और मेरे टॉपिक्स भी फिक्स होते थे कि इन्हीं टॉपिक्स में ही मेरे मार्क्स आते हैं, कि अलजेब्रा, नंबर सिस्टम और क्वाड्रेटिक, इस टाइप की प्रोबेबिलिटी। और बाकी जो अर्थमेटिक था वो प्रे के लिए ठीक था, बट मेंस में मैं बहुत लंबे लंबे क्वेश्चन होते थे, अटक जाता था। तो मेरे को सबसे ज्यादा ये था कि रीजनिंग में मैं इंप्रूव कर सकता हूँ, बट क्यों नहीं हो रहा मुझे ये नहीं समझ आ रहा था। तो मेरे को एक फ्रेंड IBPS PO के टाइम पे ही मिले थे, तो उन्होंने मेरे को रिकमेंड किया कि आप संजय सर का देखो। मैं कहा कहाँ पे मिलेंगे, कैसे है? तो उन्होंने मेरे को चैनल बताया कि आर्ट ऑफ रीजनिंग पे है। तो मैंने देखा सर, मैंने क्लासेस की 2-3 घंटे की लगातार, जो प्रीवियस ईयर आपने करवाए हुए थे। तो मेरे को लगा कि यार ये सर तो इतने मतलब बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा रहे हैं, और मुझे ऐसे ही पढ़ना था। मैं ये चीज मुझे पहले नहीं मिली यार, कि मैं इसमें तो बहुत इंप्रूव कर सकता हूँ रीजनिंग के अंदर। और सर जो कि हुआ भी, तो इस साल मैंने IBPS PO दिया था, उसमें मैथ्स की सेक्शनल रह गई थी, बट रीजनिंग में तो मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आए थे सर। उसमें मेरे इस बार शायद सेक्शनल 3.5 है, और उसमें मेरे 19 मार्क्स हैं। रीजनिंग तो में IBPS PO में। हाँ सर, हाँ और सर। जब मैं बच्चों को बता रहा था कि हाँ बच्चे 18, 19, 20 करके आए हैं, और कौन से बच्चे हैं ये, कहाँ से आते हैं, तो यहाँ से आते हैं, करने तो वाले सर बच्चे हैं। हाँ सर, तो क्रिटिकल रीजनिंग वहां से इम्प्रूव हुई। स्टार्टिंग मतलब ठीक था, इंग्लिश मेरी अच्छी कॉम्प्रिहेंशन अच्छी थी, बट क्रिटिकल रीजनिंग के कोर कॉन्सेप्ट थे, वो मैंने आपकी क्लासेस से देखे। और जो पजल सॉल्विंग की स्ट्रेटेजी होती है कि 2+1, और पॉसिबिलिटी में ही करता था मैं सब चीजें, कि अब 2+1 क्या 2+2 भी बना देता था सर मैं तो अच्छा। ऐसे होता था सर। तो मतलब मैं कोई केस, अगर बहुत ही इजी केस है तो वो एलिमिनेट कर देता था माइंड से, वरना मैं पेपर पे उसको ड्रॉ कर लेता था, ऐसा नहीं था। और सर जो लॉजिकल सीक्वेंस आप पेपर पे ड्रॉ करते हो ना, सबसे पहले आपके माइंड में क्लियर होती थी आपकी क्लासेस करने के बाद। पहले ऐसा नहीं होता था जब मैं कोई प्रिपरेशन कर रहा था। तो मेरी रीजनिंग में मेरे को सबसे ज्यादा इंप्रूवमेंट करनी थी, जो कि वहां से हुई मेरी। और इस करके सर मैं रीजनिंग में SBI PO में भी मैं 11 या 12 शायद अटेम्प्ट करके आया था इस बार। और सर उसी वजह से अब, और इंग्लिश मेरी ठीक थी, कॉम्प्रिहेंशन ड्यू टू सिविल सर्विसेज की कॉम्प्रिहेंशन बहुत ज्यादा अच्छी हो गई थी, तो वो वहां से हुआ। और डिस्क्रिप्टिव भी हो ही जाता है सर। तो ये हो गया सर, IBPS PO का सेक्शनल नहीं हुआ था। बस सर सबसे बड़ी बात ये थी कि मेरे को जो लॉजिकल रीजनिंग करनी, कि जो कोई टीचर ऐसे समझाए कि यार पेपर में कैसे होता है क्वेश्चंस, है ना, पेपर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो म्यूट हो गया। क्रिएट ना हो।
है ना। तो वो कंफ्यूजन मेरा सर आपकी क्लासेस के बाद ही ठीक हुआ, और मैंने काफी क्लासेस देखी सर, तो ये था सर बस। और तो चलिए, बड़ी पीछे आप लोगों से करेंगे, एक बार 1-to-1 करेंगे वहां पे, आप डेप्थ में बताना, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तो सबकी सुननी है थोड़ी थोड़ी। सुप्रजीत कब से इंतजार कर रहे हैं, कैसे हैं सुप्रजीत? हाँ सर ठीक हो सर। यहाँ पे जो मेजोरिटी स्टूडेंट्स हैं मैंने देखा वो वेस्ट बंगाल और उड़ीसा से है, उसके सर बाद मैं यूपी। त्रिपुरा से हूँ। आप त्रिपुरा? हाँ मतलब सर, नॉर्थ पूरा ईस्ट। पूरा मतलब असम, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, त्रिपुरा, उत्तराखंड, राजस्थान, यूपी, मतलब मैं सारा। हरियाणा सारे से हूँ स्टेट सर। के बच्चे सर हरियाणा आपके मतलब, स्टूडेंट है। हाँ लगभग, मतलब मध्य भारत से लेकर उत्तर भारत तक और ईस्ट और वेस्ट सारा कवर अप है। चलिए बढ़िया, शाबाश, बताइए सुप्रजीत। बिल्कुल बिल्कुल। सर मैंने अपना ग्रेजुएशन मैंने 2020 नवंबर में किया था एज ए इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। फिर हम्म। मैंने उसके बाद मैंने जनवरी में मैंने आईसीआईसीआई बैंक में, प्राइवेट बैंक में मैंने नौकरी किया। मैं लगभग 1.5 साल मैंने किया। मतलब उस नौकरी के दौरान मैंने प्रिपरेशन भी किया थोड़ा थोड़ा, मतलब बैंक के लिए। फिर मैंने देखा मतलब उतना इफेक्टिवली मैं अपने आप को मैं टाइम नहीं दे पा रहा था। मतलब बैंक से मुझे आने में लगभग मान लीजिए एवरेज 9 बज जाते थे शाम। फिर उसके बाद पूरा मैं एग्जॉस्ट फील करता था। फिर मैंने अब अपने घर वालों से डिस्कस किया, कंसल्ट किया, मेरे फादर मदर से भी मैंने कंसल्ट किया। फिर मैंने 2020 जून में मैंने रिजाइन कर दिया था। फिर मेरा प्लान पहले मैं मतलब पहले से ही था, मतलब मेरा बैंक में मुझे जॉब चाहिए। फिर मैंने उसके बाद मैंने फिर से मैंने अपना प्रिपरेशन स्टार्ट किया, मतलब अच्छे से। फिर मैंने 2020 में जो एग्जाम है ना जो बैंक का, मैंने सारा दिया। मतलब सिर्फ आईबीपीएस मैंने नहीं दिया। तो उस समय मेरा प्रीलिम्स भी क्लियर नहीं हुआ था। और लगभग फिर मैंने आपको मतलब आपका जो मेमोरी बेस्ड है ना, फिर मैंने वो देखा। और जो मतलब जिस दिन एग्जाम था, आपने उस दिन शाम को ही पूरा मेमोरी बेस्ड आपने ला दिया था। फिर वो मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब आपका जो अप्रोच था ना, मतलब पॉसिबिलिटी के साथ बहुत मुझे हेल्पफुल मिला। फिर उसके बाद मैंने सिर्फ आपको ही मैंने किया फॉलो। फिर शायद आपने शायद 2023 स्टार्टिंग में शायद आपने यूट्यूब पे क्रिटिकल क्लास का एक मतलब एक कोर्स स्टार्ट किया था शायद। तो वो मैंने बहुत देखा, मतलब एक दो बार मैंने रिपीट मोड में भी देखा। तो उससे मुझे मतलब पूरा मतलब समझने में मुझे बहुत आसानी हुआ। तो और मैंने एक मैथ्स के लिए मैंने हर्षल सर को सिर्फ फॉलो किया। उनका भी सेम ही था, मतलब मेमोरी बेस से मिला मुझे। फिर सर जीए के लिए सर आपने भी शायद एक दिन रिकमेंड किया था, एक सर है जीए बाय पीयूष सर, सर करके नाम, उनका देखा। और सर एक अभिजीत सर है, उनका भी मैंने देखा। तो मेरा स्ट्रॉन्ग मतलब सब्जेक्ट मेरा जीए ही था। तो लगभग मैंने आईबीपीएस पीओ में मैंने जीए में मैंने 18 मार्क्स मिला मुझे। और मैक्सिमम मैंने अटेम्प्ट मैंने मैं मतलब जे में ही किया। जो मैंने एक चीज मैंने नोटिस किया, लगभग मैक्सिमम बच्चे क्वांट एंड रीजनिंग में एवरेज सेम सेम ही अटेम्प्ट थे, लेकिन गेम चेंजर जीए एंड इंग्लिश ही था। तो मेरा ये था मेरा स्ट्रेटेजी, मतलब मैं मैक्सिमम मैं जीए में जितना चाहूँ मैं अटेम्प्ट करूँ। फिर उसमें उसमें से लगभग मान लीजिए 8 9 10 अगर रॉन्ग भी हुए तब भी मेरा स्कोर बहुत अच्छा बनता है। तो ऐसे मेरा क्लियर हुआ मेरा एग्जाम। और ये बात हम बोलते हैं, आप सभी को बोलते हैं कि भाई जी इंग्लिश गेम चेंजर है। मैं भले ही रीजनिंग पूरा के हम गेम पढ़ाते चेंजर हैं, था। रीजनिंग पढ़ाते हुए मैंने आपको बोला कि सब सब्जेक्ट पे बराबर ध्यान दो। क्योंकि आप एक सब्जेक्ट को, ठीक है आप बहुत अच्छा पढ़ते हो, आप उस पर स्ट्रॉन्ग होल्ड रखते हो, बट एग्जामिनर क्या करता है ना, कभी कभी जो सब्जेक्ट आप बहुत अच्छे से, टॉपिक बहुत अच्छे से पढ़ के जा रहे हो, उस पर बहुत टफ क्वेश्चन दे देगा। और जो हाँ सोचता सर। है "अरे, मैं स्किप कर देता हूँ", उसके ऊपर बहुत इजी क्वेश्चन दे देगा। ना आप इधर के रहे ना उधर के रहे। तो बच्चे क्या करते हैं यार, जीए में स्कोर नहीं होता, स्कोर नहीं होता, पढ़ते ही नहीं, वो प्री का वेट करते हैं कि भाई प्री का रिजल्ट आएगा तो सर पढ़ेंगे। मैंने सर हाँ सर। सर एक चीज और है सर, जब प्रीलिम्स का जब रिजल्ट जब आता है ना, तब मैंने अपना 70% टाइम मैंने सिर्फ जीए को दिया। लगभग आप मान लीजिए मैंने 5 से 6 घंटे सिर्फ जीए को ही मैंने दिया। तो आप पहले से पढ़ रहे थे? और मतलब मैंने पहले से मैंने किया। हाँ मैं तो डेली क्लास हम्म में डेली मैं अभिजीत सर का मैं देखता था डेली क्लासेस। हम्म हम्म हम्म, हम्म, और सर रिवीजन के लिए मैं देखता था वो जो एक दिन शायद वीडियो में बोला था जे बाय पीयूष सर, एक सर है उनका मैं देखता था। मतलब हम्म, वो सर तो बहुत बहुत हम्म, अच्छे है वो सर। मतलब उनका जो वीडियो का जो एनालिसिस है ना जो पेपर हम्म, का, वो तो बहुत खूब है। हम्म, 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 हम्म। बढ़िया बढ़िया, ओके मुकेश। सबसे बात होगी, कोई रह गया क्या?
आई थिंक सबसे बात हो गई। एनीवन कुछ आता है किसी से मिलवाना, क्योंकि आई थिंक किसी की विंडो में कोई आ रहा था, कौन था वो, मैं देख रहा था। सत्यजीत थे, कौन थे, किसी की विंडो में मैं देख रहा था कोई आ रहा था साइड से। भैया नहीं सर, वो मेरे अच्छा घर नहीं, में तो है अगर सर। अपने पेरेंट्स से मिलवाना चाहते हैं मिलवा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नहीं फिर हम रैप अप करने वाले, इसलिए मैं आपसे, सबके लंच का भी टाइम हो गया होगा। किसी को कुछ कंक्लूडिंग वर्ड्स कुछ कहना है हमारे फ्यूचर एस्पिरेंट्स को अपनी तरफ से तो कह सकते हैं, फिर हम रैप अप करते हैं। एनीवन? सर मुझे बोलना है। बताइए पीयूष। सर, टीचर्स और कंटेंट तो मिल जाता है, जैसे अभी टॉपर्स बहुत सारी चीजें बोलते हैं तो वो चीज फॉलो की जा सकती है। बट सर सबसे बड़ी बात होती है कि आप फोकस से जब क्लास कर रहे हो या कुछ भी क्वेश्चन कर रहे हो, आपका फोकस थोड़ी थोड़ी देर में जाता है, तो वो उस चीज पे काम करना जरूरी होता है कि आप फोकस अपना रखें और कंसिस्टेंसी रखें। तो यही दो चीज मेरे को लगता है सर मेन होती है, बाकी सब तो हो जाता है, इतना कंटेंट अच्छा अवेलेबल है अब और इतनी गाइडेंस भी है। तो यही बोलना था सर। और कोई कंक्लूडिंग रिमार्क्स किसी के, या रैप अप करें? तो मैं बोलना चाहता हूँ एक। हाँ हिमांशु बोलिए। सर जब पेड कंटेंट और फ्री कंटेंट की बात आती है, तो सर पेड और फ्री में सर एक ही डिफरेंस है कि फ्री में सोर्सेज बहुत ज्यादा है, तो ढूंढना पड़ता है। पेड में आपको सब लाइन टू लाइन मिल जाता है। सर मैं एक बात बोलना चाहूंगा कि जहाँ भीड़ ज्यादा है जरूरी नहीं है कि सर वो सही हो। सही बात। और कोई किसी के कंक्लूडिंग रिमार्क्स? ऑल गुड। मेरी तरफ से आप सभी को आपके आगामी भविष्य के लिए शुभकामनाएं। आई होप आप और अच्छा लाइफ में करें और इससे बेहतर मुकाम हासिल करें। कंसिस्टेंसी बनाए रखें, और सभी का, आई थिंक मैंने सबसे बात की थी, आपके पास ये 1.5 से 2 साल है फर्दर कुछ करने के लिए, बिकॉज उसके बाद वो डिटेल में जाएंगे नहीं, क्यों, क्योंकि वो हमको मालूम है अब। ठीक है, बाकी आने वाले एक्सपीरियंस को सोच करके, है ना। आपके पास 1.5 से 2 साल है अच्छे से, अगर आप रेगुलेटरी में जाना चाहते हैं, सीजीएल में जाना चाहते हैं, कोई भी मतलब थोड़ा एसबीआईपीओ से और अच्छे लेवल का जॉब, उसकी तैयारी करते रहिएगा। बिकॉज अभी आपकी आप कंसिस्टेंसी में तो ब्रेक हो जाती है तो एक बार दिक्कत हो जाता है। अभी प्रोबेशन में आपके पास अच्छा खासा टाइम आपको मिलेगा, बाद में थोड़ा समय की कमी होगी। और जितने भी बच्चे आपसे टच में आते हैं, आई रिक्वेस्ट कि आप उन्हें गाइड करें, और दिन में आधा घंटा 20 मिनट निकालें, ज़्यादा नहीं। एक बार अपने टेलीग्राम पे नज़र दौड़ाएं, अपने पर्सनल हैंडल्स पे नज़र दौड़ाएं, चाहे आप कहीं पर भी हो, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, आपका इंस्टाग्राम, कहीं पे भी हो, फेसबुक। देखिए कोई बच्चा हो सकता है कि आपकी तलाश में हो, उस हिसाब से गाइडेंस चाहिए हो, और आपका 5 मिनट, कीमती 5 या 10 मिनट उसकी लाइफ बदलने की क्षमता रखता है। और मैं चाहूँगा कि आप सही गाइडेंस दें, किसी से प्रभावित ना हो। और वो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, क्योंकि हम जैसे बहुत, देखो यार, हम में से मेजोरिटी जो है ना वो लोअर और मिडिल क्लास से आती है। अगर सब एलिट से होते तो आई थिंक हम बैंकिंग की तैयारी नहीं कर रहे होते। राइट, एकदम बहुत, है ना। तो हम सबने वो स्ट्रगल देखा है। तो आई थिंक आप में से कोई भी नहीं चाहेगा कि सामने वाला चलो जैसे तैसे पैसे इकट्ठे करके फॉर्म भर रहा है, ट्रैवल कर रहा है, और जस्ट बिकॉज द लैक ऑफ गाइडेंस, है ना, लैक ऑफ नॉलेज, उसका एग्जाम रह जाए। क्योंकि फ्री सोर्सेज अवेलेबल हैं, फ्री में भी पढ़ाई की जा सकती है, कोई अफोर्ड कर सकता है तो। और थोड़ा अफोर्डेबल में थोड़ा ये होता है कि भाई उसका एक रूटीन बन जाता है, थोड़ा जेब से पैसा लगता है। बट डिफरेंस ये है, कोशिश रहती है कि हम उसको कम से कम अमाउंट में चीज़ें अफोर्ड कराने की कोशिश करें। यही हमने आई थिंक अपने प्रारंभ अभ्यास में भी किया था, मैंने बोला भी था आप लोगों को। आप में से काफ़ी लोगों ने एसबीआई क्लर्क भी दिया होगा, अब आप में से किसी ने ज्वाइन किया होगा, देन आपको समझ में आया होगा। तो एक अच्छे से डिटेल में उसको समझाएं। अगर दिन में आप 1 से 2 बच्चों को भी बता देते तो आई थिंक इट विल, आपके खाते में, कर्म खाते में कुछ ना कुछ जुड़ेगा। ठीक है। और उन सभी बच्चों के लिए एक छोटा सा श्लोक में जो हमेशा कभी कभी क्लास में बोलता हूँ, पढ़ा होगा आपने 6 या 7 क्लास में, कि है, उद्यमेन ही सिद्ध्यंति कार्याणि न मनोरथे। उद्यमेन मतलब परिश्रम करने ही से ही कार्य सिद्ध होते हैं, मन की इच्छा से नहीं। उद्यमेन ही सिद्ध्यंति कार्याणि न मनोरथे, नहीं सुप्तस्य सिंहस्य परविशन्ति मुखे मृगा। जैसे सोए हुए शेर के मुंह में हिरण अपने आप प्रवेश नहीं करता ना, तो शिकार करने निकलना पड़ेगा। सोचेंगे कि हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। एफर्ट मारना पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी बच्चे हैं जो काफ़ी समय से प्रयास कर रहे हैं। तो ज़रूरी नहीं कि एक ही बार में आपको फल मिले, निरंतर प्रयास करना पड़ेगा। ठीक है, और तब तक करना पड़ेगा जब तक आप जीतो नहीं, कहते ना, जब तक रेस तब तक खत्म नहीं हुई जब तक हम जीते नहीं। तो मुबारक हो आप सभी को एक बार फिर से, और बहुत अच्छा लगा आप सबसे बात करके।
आपको और आपके परिवारजनों को सभी को शुभकामनाएं और सभी का मार्गदर्शन करते रहिएगा। सभी को नमस्कार मेरी तरफ से। थैंक यू सभी का। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सर। हैप्पी होली सर। हैप्पी होली हैप्पी होली एवरीवन। एवरीवन। हैप्पी होली। एवरीवन। थैंक यू सर। ओके।